हेलो। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा था। आम का सीजन जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे को क्यों बता रहे मैं भाई, इसलिए क्या हो गया? बता रहा है कि पूरे सीजन मैंने 373 आम खाए, उसकी गुठली रखी है मेरे पास। तो मैं क्या करूँ भाई? वही मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं क्या करूँ गुठली, मतलब सोचा एक बार पूछ लूँ लोगों से। अगर उनको काम आएगा तो शायद मैं उन्हें दे दूँ, या फिर मैं उसको। मैं बताता हूँ क्या करो, तू हाँ। गुठली ले। ठीक है। उसको ना ले ले। ठीक है। छी। यार तू 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 चल पागल है, फोन तू मेरे रखो। से तू फोन किससे सर, करा? गलत आदमी। ये किसी और को एक लगाते, 1 मिनट रुकिए। हेलो। पूरा कॉलर ट्यून सुनने ही नहीं दिया आपने। बे कॉलर ट्यून कौन बोल रहा है? क्या कॉलर ट्यून वॉलर ट्यून सुननी है तेरे को? 1 ही मिनट चाहिए भाई साहब, बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए तेरे को? मैंने इस पूरे आम का सीजन जो जा रहा है ना, 373 आम खाए, सारी गुठलियां बची हुई हैं। क्या करना है गुठली का, मैंने सोचा पूछूं, शायद अगर आपको कोई काम हो। अबे गुठली तो अपने ले झापड़ मारो तो तेरा खींच के ना मुंह पे देख ले। गलत आदमी, झापड़ क्यों मारोगे? तो मुझे क्या रखो फोन। बदतमीज हो गए हैं पूरी दुनिया वाले यार। आम खाया, गुठली बची और गंदा बोल रहे हैं। छी। एक और फोन लगाता हूँ, उसके बाद तो बंद कर दूंगा मैं। बात करिए, लगा भाई। हेलो। भाई साहब नमस्ते, बड़ा परेशान हो गया हूं मैं। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था आपसे। किससे बात करनी है यार? आप ही से करनी है। मैं इस पूरे आम के सीजन में, जो आम का सीजन अब जा रहा है, मैंने तकरीबन 373 आम खाए। लोग कहते हैं आम खा गुठली मत गिन। मैंने कहा क्यों? मैंने सारी गुठलियां जमा की, 373 हो गई। अब गुठलियों का क्या करूं? मैं लोगों को पूछ पूछ के परेशान तो हूं। मैं क्या करूँ यार? मुझे क्यों फोन किया तूने? आप बताइए, मैं गुठलियों का क्या करूं? अब एक काम कर, तुम गुठलियों को मेरे क्या क्या हुआ? अबे सुन तो ले, बोल। अबे बोल तो रहा हूँ, क्या है? क्या क्या करूं? क्या गलत? सुन मेरी बात। हाँ। तो उन गुठलियों को एक काम कर, गड्ढा खोद और सारे गुठलियों को उसमें गाड़ के और उनका पेड़ लगा, उनको धूप वूप दे, उसको पानी वानी दे। समझ गया? मतलब उससे पेड़ लगेंगे तो अगले सीजन फिर दोबारा उसमें आम लगेंगे। आम लगने के बाद फिर लोग उसे खाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उसको मैं जमीन में गाड़ के पेड़ बनाऊं और फिर उसमें आम और दूसरे लोग ये हाँ, अबे तूने भी तो आम खाए हैं, वो भी तो किसी ने उगाए हैं। अब सही तो बात वो है। भी फेंक देते तो तू कहाँ से खाता? सही बात है भाई साहब। सेंसिटिव नहीं होना चाहिए यार इंसानों को सेल्फी मेरे सही। भाई। आप आपके वो पैर का है भाई साहब। पैर पे पैर गिर गए होंगे। क्या हो गया? मैं उन्हें टच करना चाह रहा था, क्योंकि आप मानोगे नहीं, इतने सज्जन, इतने संस्कारी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपने ये बोलोगे। क्योंकि इससे पहले, हेलो, क्या पहले क्या? इससे पहले मैंने कई लोगों को फोन लगाया था। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? मैं उन लोग को पूछा कि भैया गुठली है क्या करूं, गुठली है क्या करूं, पता है सबने बोला गुठली। क्या बोला? क्या बोला आपने? गुठली अपनी डाल ले। छी, आप भी वैसे ही निकले। अरे वैसे नहीं निकला, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, वो काम कर ले जो तेरे को बताया है। आपने ये क्यों बोला फिर अंत में? मेरे को लग रहा था आप संस्कारी अच्छे इंसान हैं। अबे भगवान रख। ये इंसान का रूप क्या है पता ही नहीं चलता। पहले बोलते हैं स्वार्थी मत बन, फिर बोलता है गुठली। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। क्या बात है? क्या बात है? रस है आपके हेलो में, एक रस है। रस नींद का है। नीम का बड़ा टेंशन है यार जिंदगी में भाई। मैं बउआ बोल रहा हूँ, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। किससे बात करनी है भाई? आपसे ही करनी, 2 मिनट चाहिए था। जल्दी बड़ा बोल। टेंशन जिंदगी में यार, बड़ा। हाँ यार, वैसे ही मंडे हो गया यार। मंडे। संडे के बाद मंडे तो और ज्यादा टेंशन वाला और होता है। ज्यादा टेंशन, हर चीज से, गर्मी से टेंशन। देख, हाँ यार। आजकल मच्छर भी ना काटने से पहले कान में आके पूछता है, भाई साहब खून ज्यादा गर्म तो नहीं है, काट लूं? अरे तेरी। मतलब लोग पता नहीं लड़की कैसे पटा लेते हैं, प्रपोज कर लेते हैं। मुझे तो पानी पूरी खाने के बाद पपड़ी मांगते हुए भी शर्म। ठीक है तू है मेरे को। ओए बस कर प्लीज। हाँ। सुन ना, एक बार क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। अलग टेंशन, हर चीज में टेंशन है ना। हाँ। एक बार सुन, मैं गाड़ी से जा रहा था, एक सुंदर लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। अच्छा। अच्छा क्या घंटा, अच्छा टेंशन मेरी वाइफ ने देख लिया, टेंशन बढ़ गया। अच्छा, तेरी शादी भी होगी है क्या? सुन, फिर सुन, मेरी बीवी ने देख लिया, लिफ्ट दे दिया मैंने उसको, तो टेंशन हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब देख लिया लड़की को छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है। हाँ। फिर अचानक उसकी तबीयत रास्ते में खराब हो गई लड़की की। अच्छा। फिर अलग टेंशन, देख दूसरा टेंशन आ गया। फिर जैसे मैं उसको अस्पताल ले गया, हाँ। पुलिस ने बोला तुमने इस लड़की के साथ कुछ किया तो नहीं है। अच्छा। इधर अलग टेंशन, तीसरा टेंशन। वेरी गुड। फिर बाद में पता चला वो लड़की प्रेग्नेंट है। फिर तो तेरा तलाक हो गया होगा। लोगों को यही लग रहा था
कि शायद मैंने कुछ, लेकिन फिर और टेंशन। फिर उसके बाद लड़की को जब होश आया तो लड़की बोलती है यही है मेरे बच्चे का बाप। फिर डबल टेंशन। अच्छा। फिर बाद में मैंने बोला डॉक्टर साहब ये गलत बोल रही है, मेरा टेस्ट कर लो। फिर मेरा टेस्ट किया तो पता है क्या पता चला? क्या? ये बाप ही नहीं बन सकता। ये देख, योर टेंशन। तो कह रहा हूँ तो पहुँच भी नहीं सकता ना। की बात सुन, बता रहा। ये और टेंशन हो गया। हाँ। फिर उसके बाद जब मैं अस्पताल से वापस आया सब टेंशन दूर करके, फिर अचानक याद आ गया कि घर पे तो मेरे 2 बच्चे भी हैं। फिर और टेंशन। वो किसके हैं, है कि नहीं? अब के रख दे। एक्सीलेटर पे तेरा पैर नहीं पहुंचता, बच्चे तेरे पता नहीं किसने कर दिए। फोन रख। बस कह लो। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जनाब। जी सब खैरियत है भाई साहब? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। मैं के कस्टमर केयर से बउआ बात कर रहा हूँ। क्या ये मुनासिब वक्त होगा आपसे गुफ्तगू करने का? जी जी हजरत फरमाइए। मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा। जी फरमाएं। आपकी कॉलर ट्यून के सिलसिले में मैंने ये कॉल करी थी आपको। जी जी। आपने मुख्तलिफ कॉलर ट्यून्स की फरमाइश की थी तो मैं आपको सैंपल सुनाना चाह रहा था। अभी मैं कहीं मसरूफ हूँ तो क्या हम थोड़ी देर बाद गुफ्तगू कर सकते हैं आपसे? अगर आप 5 मिनट देंगे जनाब तो सारी गुफ्तगू अभी खत्म कर दूंगा मैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस मतलूबा नंबर से मेरी बात हो रही है क्या वो आप ही का है? जी मेरा ही है हजरत, बताएं। बड़ा मेहरबानी आप हमें 2 मिनट दें तो मैं आपको कॉलर ट्यून का सैंपल सुनाना चाह रहा हूँ। हमारे पास 2 किस्म के कॉलर ट्यून्स हैं। एक वो जिनमें आपको मंथली चार्जेस अदा करने होंगे, जैसे कि आतिफ असलम साहिब का एक ये नगमा है, तकरीबन 30 रुपए आपको 30 दिनों के लिए अदा करने होंगे इस कॉलर ट्यून के लिए। और कोई है? एक और है, खैर मकदम आपके लिए। आया कि नहीं मजा, आप बताइए। ये इसका कितना चार्जेस है? सेम है इसका भी। कोई मुफ्त वाला है आपके पास? दूसरी कैटेगरी भी है जहाँ पर मुफ्त में आपको कॉलर ट्यून इसी मतलूबा नंबर के लिए। जी बताएं, वो सुनाएं। जी वो तो मुनासिब नहीं होगा अभी सुनाना। आप कौन से बोल रहे हैं ना, आपने फिर कॉल क्यों किया है? अगर आपके पास कैटेगरी है तो सुनाएं। नहीं, मुफ्त वाला मैं चाह रहा था कि इस वक्त वो आपके लिए माकूल नहीं है, अगर आप रहने दें तो ज्यादा बेहतर यार होगा। बड़े फूल से इंसान हो आप, आपने फोन क्यों किया मुझको? नहीं आप समझ नहीं रहे हैं, मैं मुफ्त वाला आपको सुना तो दूं, मैं आपको रुसवा नहीं करना चाह रहा हूँ। आप सुनाए वरना फोन रखें आप। अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो ये लीजिए मुफ्त वाली। की औलाद इसके बच्चे तो नहीं आती। ये मुफ्त मैं कह रहा था, आप रुसवा हो जाएंगे जनाब। अरे बउआ बोल रहा हूँ, काट दिया भाई साहब ने नंबर। बड़ा मेहरबानी, नंबर कट चुका है। रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल, कितनी अच्छी उर्दू बोली ना। मुनासिब, वक्त जाया, मतलूबा, बड़ा मेहरबानी, याद आ गई मेरी नानी। चल वक्त। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से? फिलहाल तो मुँह से, आप कहाँ से? अरे कहाँ से बोल रहे हैं तो बताओ। जी बउआ बोल रहे, मैं सब बता दूंगा। मैं कह रहा था। हाँ क्या बात है, बता। हाँ क्या बात है? मैं बताओ। कह रहा था कि जो मुहावरे हैं ना, मुहावरे बड़े कौन से? बड़े नहीं, मुहावरे। अच्छा मुहावरे। हाँ हाँ बता क्या बात है मुहावरे से? सारे मुहावरे ना शराब से जुड़े होते हैं। शराब से? शराब पीनी है तुम्हें? न भाई साहब क्या बात कर दी, क्या बात कर दी आपने? बोलो आगे क्या बोलना? मैं कह रहा हूँ शराब से मुहावरे का कनेक्शन होता है, ये मैं साबित करना चाह रहा था। कई लोगों को फोन लगाया। कुछ लोग होते हैं बड़े एटीट्यूड दिखाते हैं, पर कुछ आप जैसे होते हैं जो फोन उठा के एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बात कर लेते हैं भाई साहब। हाँ बता क्या बात करनी? शराब कम हो, जैसे देखिए ठन गोपाल होना। अच्छा। पीने के लिए पैसा कम होना। अच्छा। छाती पर सांप लौटना, बिना जानकारी ठेका बंद हो जाना। अच्छा। अंगारों पे पैर रखना, यानी दारू पीकर रात को घर पहुंच जाना। अच्छा। कलेजा ठंडा होना, एक पैक गले के नीचे उतर जाए। अच्छा। फिर दम में दम आना, यानी पीने के साथ काजू और नमकीन मिल जाना। अच्छा बहुत बढ़िया। आकाश से तारे तोड़ के लाना, यानी ठेके की लाइन में पहले स्थान पे खड़े होना। बहुत बढ़िया। हाथ पांव फूलना, यानी समय पर दारू न मिलना।
साले साले तेरे को मैं मिला है सुबह सुबह दारू की बात करने की। दीदी बता, मैं खाली मुँह साले तू एक मेरी बात सुन, तू एक सुबह सुबह दारू की बात करनी हाथ और कोई बात नहीं है तेरे। हाथ साफ करना यानी दूसरे का पेग छुप के पी तेरा जाना। हाथ साफ कर दूंगा, तेरा हाथ साफ करूंगा, तेरे बोतल ठोक के तेरी सारी दारू है तेरे अंदर ठोक नहीं, पता लगेगी। समझ गए? ऊंट के मुंह में जीरा यानी थोड़ा दारू मिलना। मुंह में तेरे मुंह में ना दारू की बोतल ठोक के ना तेरे को डाल दूंगा तेरे अंदर। गले में तिल का ताड़ बनाना यानी पीकर उपदेश देना। तेरा ताड़ ऐसा बना दूंगा दारू डाल दूंगा लाके, है समझ रहा। सुबह सुबह तेरे को कोई काम नहीं है दारू की बात करने के सिवा है। हेलो नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं सोचा पहले आप बोल लो फिर इसके बाद में क्या बोल लूं बोलने के लिए है? तो मूड खराब कर आंख फड़फड़ाना यानी नशा उतर जाना, बस भाई सब खत्म। तेरी आंखों में फोड़ दूंगा नहीं बस जिंदगी भर कुछ नहीं, समझ रहा। मैं आप तो अच्छे इंसान निकले यार, जब शराब नहीं पीते तो इतना घटिया बात कैसे करते हैं? कैसे चल बंद कर चल चल। दारू पीना बहुत सेहत के लिए हानिकारक है और पीकर गाड़ी चलाना आपके लिए और आपके बगल में जो गाड़ी चला रहा है उन दोनों की सेहत के लिए हानिकारक है। रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो नमस्ते अंकिल। हेलो, आवाज गूंज रही है भैया। हेलो कौन? हेलो जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। एग्जाम, परीक्षा, रिजल्ट, परफॉर्मेंस, इसका जो प्रेशर है, अच्छा, इसने कभी किसी की मदद की है? भाई प्रेशर से ना किसी का भला नहीं हुआ है। तुम्हें काम क्या है, काम बताओ। ये मैं कह रहा हूँ प्रेशर से भला हुआ है, एक चीज का भला हुआ है प्रेशर से। किसका भला हुआ है? दूध का। अरे गधे के बच्चे, पहले काम बता, काम क्या है? 1 सेकेंड, आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ दूध जो है ना, एक बार एग्जाम लिखने गया, सुन लो। एग्जाम देने के लिए गया? हाँ सुन लो पूरा, मेरे को पता। हो गया 1 सेकेंड। हाँ ठीक है बता। प्रेशर से किसका भला हुआ है मैं बताता हूँ। दूध एक बार एग्जाम लिखने गया बिना पढ़ाई के। अच्छा। पेपर में कुछ लिख नहीं पाया, वहां से वापस बाहर आया, फिर रिजल्ट आने वाला था। अच्छा। मंदिर में क्या होता है, बड़ा सा घंटा कुछ मिलेगा रिजल्ट में भी उसका भी प्रेशर बढ़ता गया। तो तुझे 1 सेकेंड, मुझे नहीं 1 सेकेंड। फिर उसके बाद रिजल्ट में भी कुछ नहीं आया। अच्छा। उसका और प्रेशर। फिर दूध घर पे गया तो दूध को रिजल्ट में कुछ नहीं आया तो घर वालों ने उसको कमरे में बंद कर दिया। अच्छा। अंधेरी कमरे में दूध कोने में बैठा हुआ है। दूध? हाँ प्रेशर में। अब सुनो यार क्या 1 सेकेंड, मैं समझ रहा हूँ आपको। अब मैं बता रहा हूँ दूध ने प्रेशर लिया तो कैसे फायदा हुआ और किसका फायदा हुआ। फिर दूध के जो कजिन्स हैं, दूध के कजिन, जैसे मलाई, लस्सी, छाछ ने तो टॉप किया था, इन सब के अच्छे नंबर आए। ये सब हंसते खिलखिलाते घर पे आए, पूछे दूध कहाँ है। तो फिर घर वालों ने बताया कि अंधेरे कमरे में बैठा है। तो ये सारे कजिन्स पीछे से गए, दूध ऑलरेडी प्रेशर में था। अंधेरे कमरे के कोने में पहुंच के उन लोगों ने दूध को किया भाव। फिर क्या हुआ? फिर दूध का इतना प्रेशर तो पहले से था, दूध की फट गई। फिर जैसे दूध फटा उसका पनीर बन गया और पूरे मानव जाति का भला हुआ। हमको पनीर खाने को मिला, वरना वेजिटेरियन लोग के लिए तो नॉनवेज होता है पनीर भाई साहब, है कि नहीं? तुम्हें पता है मेरा प्रेशर बढ़ रहा है। तो क्या करोगे? मैं तोड़ दूंगा अगर जो फालतू बकवास की ना, समझ गया? गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ। मेरा भी इतना प्रेशर बढ़ रहा है। तेरी नहीं आऊँ अभी वहाँ पे। खत्म। गलत बोल रहे, फोन काटती है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेने का। अंकिल जी नमस्ते, स्टूडेंट्स हेलो। हेलो। हेलो जी। हेलो। हमारा समाज लेस हो गया है, लेस। समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। 1 सेकेंड रुकिए, आप जल्दी, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। धीरे चलोगे, बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया है। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, अब हमारा गैस फायरलेस है। ये पता मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात। हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, लेकिन हमारा फूड जो है वो फैटलेस है। टायर ट्यूबलेस है, हमारा ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है। हमारे कुछ करप्ट नेता हैं वो सेमलेस हैं, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है। हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी मेरा चाटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चाटा एक से हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने चाह रही है, लेकिन हमारे अरमान एंडलेस हैं।
मैं बंदूकों से लैस हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा उस गोलियां मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा तमीजदार है। हाँ, तो मैनरलेस। और मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा मतलब कमर पे कोनी मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा जांग पे कोनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा कमर पे कोनी मारेंगे? अब भगवान ने तेरे को से नवाजा है या नहीं? सबके पास होती है, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप, सेमलेस। चला जाओ। चल फोन रखो, मैं बात कर रहा गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, आप बजाते रहो। हेलो अंकिल। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपका वो दोस्त है ना राहुल अग्रवाल? हाँ, आपकी राहुल बिल्डिंग में ही रहता है वो, जिसके बारे में आपने हाँ, परसों रहता है। फोटो डाला था आपने फेसबुक पे। हाँ जी डाला था। हाँ उसके पापा है ना, उनका एक दुकान है इलेक्ट्रिकल्स का कड़कर डूमा में। तेरे को काम क्या है उससे? वो तुम मैं कह रहा था काम देखो क्या है? उनका इलेक्ट्रिकल्स का शॉप है ना। हाँ है। जीवन अंकल है ना, जीवन नाम है उनका। जीवन नाम है, लेकिन बात तो बता काम मैं क्या है? नहीं, मेरी बात सुनिए। बोलो, हमने सुना। ना एक बोट खरीदी है। ओके। बोट यानी नाव। हाँ हाँ पता है नाव, आगे बोल। तो क्या है ना, हमने वो नाव इसलिए खरीदी है क्योंकि दिल्ली में क्या होता है ना, जब पानी बरसता है तो सड़कें भर जाती हैं। ठीक है। सड़कें भर जाती हैं तो चलना मुहाल हो जाता है, और आदमी हो जाता है। चलने के बजाय अगर नाव रहे ना तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ ठीक है, फिर आगे बोला गया। लेकिन बरसात तो हो नहीं रही है दिल्ली में। अरे बरसात में एक मेरी बात सुनिए, बारिश से होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, है ना? जल ही जीवन है। इसलिए मैं कह रहे थे जीवन अंकल अगर सड़क पे आके थोड़े से लेट जाएंगे ना तो नाव हम उन्हीं के ऊपर चला लेंगे थोड़ा। अरे तू हो गया? क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? गलत बोल रहे हैं आप। नाव का क्या करेंगे बताओ? नाव को अपनी ऐसे थोड़ी बहुत चल। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। हेलो हेलो। हेलो। हाँ कौन? अंकिल जी सो रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ सो रहा हूँ। सॉरी कौन मैं बोल रहा है? डिस्टर्ब किया। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। मैं जानता कौन हूँ, बहुआ? हाँ मैं जानता हूँ, ये जानकारी आपको नहीं है कि मैं कौन हूँ। वही मैं आपसे क्या? कहना चाह रहा था, जो ये जो शादी करवाते हैं ना लोग, उनके आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई ना, कौन मैं वही बोल रहे मैं बता दूंगा मैं कौन बोल रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। शादी करवाने वाले एक भाई साहब गए, कहते हैं लड़की सुशील है। हैं? अच्छा हैं? इत्तेफाकन लड़के का भी नाम सुशील निकला। तो फिर मैं क्या करूँ भाई इसमें? नहीं, कायदे से लड़का और लड़की दोनों सुशील हुए, तो फिर और इनके बेटे का भी नाम सुशील रख दिया, जो बेटा पैदा हुआ। अब बेटे का नाम सुशील क्यों रख दिया भाई? क्योंकि लड़का जो था जिनके बेटा हुआ, उनके हाँ। बाप की आखिरी इच्छा थी कि मेरा जो पोता हो उसका नाम मैं सुशील रखूं, तो सुशील रख दिया। तो तीनों सुशील। अब पूरी पीढ़ियों में ही सुशील सुशील नहीं होते सुनो, चले यही जाएंगे तो क्या? बात है। देखो जिसके वजह से बड़ा कंफ्यूजन है। घर में पत्नी अगर सुशील बोले, सुशील इधर आओ, चिल्ला के बोले तो लोगों को लगेगा पति को डांट रही है ना? पति बोले सुशील इधर आओ तो लोगों को लगेगा पत्नी को डांट रहे, जबकि हो सकता है दोनों बच्चे को डांट रहे हैं। किसका? क्या सुन लो मेरी बात, बच्चे सुन को लो। पत्नी बोलेगी सुशील तुझे थप्पड़ मारूंगी, तो लोगों को लगेगा हो सकता है पति को बोल रही है। पति बोलेगा सुशील थप्पड़ मारूंगा, तो लोगों को लगेगा हो सकता है पत्नी को बोल रहा है, लेकिन हो सकता है दोनों बच्चे को बोल रहे हैं। अरे यार क्या अगर तू भी- सोचो मोहल्ले में अगर किसी ने कहा कि सुशील ने ड्रिंक किया है, तो हो हाँ, सकता तो है, उसकी वाइफ ने किया है। हो सकता है पति ने भी किया हो, पर आजकल बच्चों का भी भरोसा नहीं है, हैं? ये क्या मेरी बात सुनो, क्या आप गलत न बोले। एक आखिरी चीज, दादाजी ने मरते अरे। मरते जायदाद सुशील के नाम करी। बताओ किसके नाम करी? किस सुशील के? बेटे के नाम करी हो? बेटे के नाम क्यों? उसका नाम सुशील इसलिए, हाँ और सुशील तो और दो लोग का भी नाम है। हाँ उनके नाम कर दी होगी। क्यों उनके नाम करेगा? तो किसके नाम कर दी फिर? इन तीनों अपन- का नाम नहीं करी तो? अपनी पत्नी के नाम। उसकी पत्नी का नाम भी सुशील है। भाई आदमी तो सुशील औरत चाहेगा ना, तो उसकी भी पत्नी सुशील थी। अरे तेरी दिमाग चढ़ा दिया। सुशील तू रख खराब कर उल्लू के पट्टे। बात कर रहे हैं। धत। इसलिए मॉडल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप सुंदर लड़की के साथ शादी करिए और सुशील आप बनिए, जिससे सुंदर और सुशील जोड़ी जमी रहेगी। 93.5 बजाते रहोगे। नमस्ते। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार। मैं से बउआ बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात से हो रही है? हाँ हाँ बोल रहा हूँ।
क्या ये उचित समय होगा आपसे थोड़ी बातचीत करने का? भाई बातचीत तो मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा ठीक से तो बात कर ले। हेलो, क्या आप मेरी आवाज आपको आ रही है? भाई तेज बोलने को नहीं बोल रहा, ठीक से बोलने को बोल रहा। अच्छा, मैं कह रहा था ये नेटवर्क में शायद कोई इशू हो रहा है आपसे। मैं जल्दी मैं कह रहा था कि हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि कस्टमर जैसा चाहे हम उसके साथ वैसे ही सर्विस देते हैं, वैसे ही बर्ताव करते हैं। तो मैं बस ये जानना चाहूंगा जानकारी के लिए कि आपको क्या लगता है इंसान कैसा होना चाहिए, जबान से अच्छा या मन से अच्छा? भाई मन से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नोट कर लूं? कर लो। हाँ ठीक, एक सेकंड। इंसान मन से अच्छा, लिख लिया मैंने जी। तो तेरा पूरा नाम बता फट से। एक्सक्यूज मी? ये पूरा नाम है एक्सक्यूज मी? नहीं, आप बोलने की तमीज है आपको? नाम बता देना फटाक से, जल्दी बता। हाँ नाम है। ठीक है। सरनेम? कुमार। ठीक है। और कब गलती हुई थी तेरे माँ बाप से, मतलब तू कब पैदा हुआ था? अबे वो ये जबान संभाल के बात कर ले। आप देख, गंदा बोल मत। गंदा क्या है? पूछ। सुन, कब घर में घुसूंगा, कॉलर पकड़ूंगा और छोड़ के चले जाऊंगा, मारूंगा नहीं। उतने तेरी औकात ही नहीं है मार। डेट ऑफ बर्थ बता जल। हाँ 10 दिसंबर 90। क्या करता तेरा बाप, नाम बता उसका। अरे वो ये तमीज से बात कर ले। पापा का नाम बता। हाँ आ गया ना औकात पे। हाँ बोल बोल चल। कुमार। बढ़िया। खंबे के नीचे रहते, सड़क की किनारे घर है तेरा? हाँ घर है। हाँ वाह, घर है। चल, गाड़ी की तो औकात होगी नहीं, घर है तो सारा घर में लगा दिया होगा। हाँ तुझे कैसे पता गाड़ी की औकात नहीं है? मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। माँ के गहने बेच दिए मतलब? तू कहाँ से आया? फोन रख। कोई है, शादी हुई है, गर्लफ्रेंड है कोई? तेरे को क्या लेना गर्लफ्रेंड? नहीं पूछ, डिटेल ले रहा हूँ, बोल। हाँ है। अब गहने बेच के गाड़ियां लेगा तो लड़कियां तो भागेंगी पीछे। हाँ ये तेरी माँ के गहने बेचे थे। चल रख फोन से भाई तू नहीं बोला था मैं दिल का अच्छा हूँ, जबान खराब है तो क्या, डिटेल दे दे फटाफट। अपनी जुबान अपनी। भाई तूने बोला था दिल का अच्छा होने चाहिए, इसलिए मैं रूडली बात कर रहा हूँ। अगर चाहिए तो मैं पीछे से बुरा हो सकता हूँ, मुंह पे अच्छा बात करूंगा। बता। तू पीछे से बुरा है, आगे से बुरा है। रख फोन। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। देखा, हेंस प्रूव्ड कि इंसान को मुंह पे अच्छा होना चाहिए, पीछे अच्छा होकर कोई फायदा नहीं। देखा क्या इज्जत रहेगी मेरी। बउआ बोलो नमस्ते अंकल। हेलो। हेलो। हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो काम बताओ। काम ये था कि आजकल बड़ा पोल्यूशन हो गया है, तो क्या करूँ? शहर में धुआं धुआं सा लग रहा है। तो मैं क्या करूँ भाई? नहीं, इससे आपको क्या लगता है, मतलब क्या है? क्या है, धुआं ही धुआं है और क्या होता है? पोल्यूशन हो रहा है। तो इससे क्या होता है, मतलब? खांसी जुकाम बुखार खांसी और जुकाम काफी दिक्कत होती है। अरे आप नेगेटिव बोलते हो, इससे तो पॉजिटिव भी बहुत सारा है। क्या है पॉजिटिव बताइए मुझे। तो इससे क्या होगा ना, ट्रैफिक की सुविधा होगी। पता है कैसे? कैसे? ट्रैफिक दिखाई नहीं देगा, वरना ट्रैफिक दिखता है तो लोग टेंशन में आके कहते हैं अरे इतना ट्रैफिक है, इतना धुआं दिखाई नहीं देगा। क्या करूं, ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा या दिखाई देगा? एक सेकंड, बात से तू क्या लेता है? अगर आप इतने मुझे फोन क्यों किया? वही बता रहा हूँ, इसका पॉजिटिव बता रहा हूँ। अब जैसे आपने पॉजिटिव नेगेटिव छोड़, तूने मेरे पास फोन क्यों किया? अगर आप सड़क पे खड़े होके खाना खोलेंगे ना, ठंडा खाना मैं सड़क पे खोलूंगा नहीं, सपोज घर पे खोलूंगा, अपने ऑफिस नहीं, पे खोलूंगा। आपकी आवाज से तो लग रहा है पार्किंग में खड़े होके खाना खाते हो स्कूटर पे रख के। ऐसा है तो फालतू मत बोल। सुनिए, अगर खाना आप सड़क पे खोलेंगे तो ठंडा खाना भी गर्म दिखेगा। बताओ क्यों? क्यों बता, क्यों चल बता। क्योंकि धुआं धुआं है ना, तो लगेगा खाने में से धुआं निकल रहा है, तो गर्मा गर्म जैसा फीलिंग आएगा। धुआं तेरी में को निकाल दूंगा मैं। एक सेकंड, आदमी एक दूसरे से दिल से प्यार करेगा। पता है कैसे? बता कैसे? एक दूसरे की शक्ल धुएं में दिखेगी नहीं, तो दिल से ही प्यार करना पड़ेगा। तेरी गलत बोल रहे हैं आप। एक से अगर दिल टूटने के बाद आपका दिल जला, हेलो, तो लोगों को पता नहीं चलेगा क्योंकि इतना धुआं है। दिल जलने के बाद धुआं है क्या, वो कौन सा? कुछ और भी जल सके। कुछ और भी जल सके मतलब? दिल के अलावा कुछ और भी जल सकता है। पेट की बात कर रहे हैं आप? पेट? मैं पेट की नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी मतलब? अच्छा, आप आंखों की बात कर रहे हैं, रात को लेट से? नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी? अच्छा, चाय, गरम चाय पीने से जबान जल जाती, जबान की बात कर रहे हैं? अरे उसकी ग से ना?
हाँ ग से। ग से? अच्छा, गला गला जलने की बात आप कर रहे हैं। तेरी निकल थाली फिर। ओह माय गॉड, कान से खून आ रहा है। कान से तेरी खून निकाल। तो मुझे जानता नहीं। तुझ जैसा कितना गंदा आदमी गाली दे रहा, मैं तुझे जानना भी नहीं चाहता। तेरी बस। हेलो 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 कौन? हेलो हेलो। अरे हेलो? हाँ, हेलो। अरे कौन? भाई साहब, चिबड़ी मोहल्ले में शमसुद्दीन जी रहते हैं। अबे तो रहते होंगे। और तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। चिबड़ी मोहल्ले में ना, मेरी 1 मिनट बात सुनिएगा। शमसुद्दीन जी रहते हैं जिनने FIR करवा दिया है। अबे तो क्या मैं कमिश्नर लग रहा हूँ? उसने FIR करवाई है। सुन तो है, पूछो तो क्यों करवाई, क्या हुआ? 1 मिनट लगेगा ना, बोल तो रहा हूँ ना पूरा। भाई तो बता क्या हो गया? मेरा एक दोस्त है कादम्बरी। अच्छा घंटा। अच्छा, उसकी शादी है, उस दिन लगन है, और उस दिन इतना ज्यादा बुकिंग है कि कोई डीजे नहीं मिल रहा है। साले तेरे चाटा मारूंगा। जब डीजे नहीं मिल रहा है कोई, तो उसके पिताजी ने मेरे को फोन किया। अबे तो तू उसके बाप को बताना, मुझे एक क्यों सेकंड बता तो सुन लो ना, पूरा कंप्लीट तो करने दो ना। अबे तो जल्दी बता। साले फोन में घुस के चाटा मारूंगा। एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ। एक से तो जैसे उनके पिताजी ने मेरे को फोन किया। किसके पिताजी ने? अरे शमसुद्दीन के पिताजी ने। अरे नहीं यार, तुम इस कादम्बरी के पिताजी ने। यार शमसुद्दीन जी ने तो FIR करवाया है। अरे हाँ बता जल्दी। सॉरी। तो देखो, पिताजी ने फोन कर दिया कादम्बरी के, तो उसके पिताजी मेरे पिताजी जैसे। अरे उनने जो बोला पत्थर की लकीर। अब डीजे मिल नहीं रहा था। उनने बोला कि बउआ तेरे को टैलेंटेड है, तेरे को देखना है। तो वो देखने के चक्कर में आज देखो ये बात हो गई है। अरे शमसुद्दीन की FIR कहाँ से आ गई? वही बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट पॉइंट। कैन यू पे द अटेंशन इफ यू डोंट माइंड फॉर बस बिकॉज ऑलरेडी वाई यू पान मसाला खाना वन। तो जब उनने बोला कि बउआ तेरे को देखना है, डीजे नहीं मिल रहा है, तुझे समा बांधना है। हाँ। शमसुद्दीन जी की जो बड़ी बेटी है, उसका नाम समा शरीफ है। तो उसी का हाथ पैर बांध के गाड़ी में बिठा दिया मैंने। अब उसकी शादी के वेन्यू के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक तरफ शमसुद्दीन जी ने FIR करा दिया, दूसरी तरफ तलवार लेके घूम रहे हैं। समा बंधी हुई है। वो तलवार ना तेरी नहीं डालेगा, देखियो। डालेगा तुझे बताएगा वो। गलत क्यों बोल रहे आप? गलत क्या बोल रहा है? समा नहीं बांधूंगा। उनने पापा ने बोला कि तो उसके बाप के सामने जाना। किसके बाप के सामने? शमसुद्दीन के बाप। अरे शमसुद्दीन के बाप ने नहीं, कादम्बरी के बाप ने बोला था ना यार। आपने कहा। हेलो हेलो हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? जी मैं बोल रहा था। मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा। आप कौन? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, पता कौन बोल रहा है तू? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, हाँ अभी अभी मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि 40 साल बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगे दुनिया से। तो मेरे को क्यों बता रहा? मेरे को क्या लेना? आपने नहीं खाया बचपन में? कभी खाया कि नहीं खाया? चॉकलेट तो बहुत खाया। बहुत खा। वही तो। हाँ। तो अब 40 साल बाद खत्म हो जाएंगे, तो आपके शादी हो गई है? हाँ शादी हो गई है मेरी। बच्चे हो गए हैं? हाँ हो गए। उनके बच्चे? उनके बच्चे अभी अभी समझा। सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे होंगे तब तक चॉकलेट खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ। ऐसे कैसे नहीं? एक सेकंड, ये वैज्ञानिकों ने बोला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हम जो कह रहे हैं ना, टाइगर जिंदा है। हाँ 40 साल बाद अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे। टाइगर जिंदा नहीं रहेगा, मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ भाई साहब। अरे तो टाइगर का और चॉकलेट का उससे क्या कनेक्शन है? टाइगर तो जिंदा है। एक है ना कनेक्शन, आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछिए, समझे? चिल्ला के बात करिए मत मेरे से, मैं बताता हूँ कनेक्शन। मारो चिल्ला के बात मत कर तू। सॉरी। हाँ सॉरी, पता क्या कनेक्शन है उन दोनों? मैं बताता हूँ। देखो, अगर हाँ। चॉकलेट खत्म हो गए, हाँ तो बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे। अगर बच्चों के दांत खराब नहीं होंगे तो दांत के डॉक्टर्स का धंधा चौपट होगा। अच्छा। घंटा? अच्छा, दांत के डॉक्टर्स का घंटा चौपट। सॉरी। अबे पहले तू ढंग से बोल तो। एक से सॉरी। हाँ, तो डॉक्टर, दांत के डॉक्टर का अगर धंधा चौपट होगा तो कोई दांत का डॉक्टर बनेगा ही नहीं। अच्छा। कोई एडमिशन नहीं लेगा कॉलेज में। अबे एक सेकंड, कोई एडमिशन नहीं लेगा तो कॉलेजेस खाली पड़े रहेंगे। पड़े पड़े वो बिल्डिंगें खराब होंगी। वो बिल्डिंगों के अंदर जो क्लासेस चलते थे उसके फर्नीचर खराब हो जाएंगे। फर्नीचर खराब होंगे तो वो लकड़ियां कबाड़ में बिक जाएंगी। अच्छा। फिर कबाड़ में लोग लकड़ी खरीद के लकड़ी जलाएंगे, उससे वातावरण में प्रदूषण होगा। प्रदूषण होगा, इंसान प्रदूषण से मर जाएगा। फिर मर जाएगा तो पूरा का पूरा शहर जंगल बन जाएगा। और जैसे जंगल बनेगा, इंसान तो रहेंगे नहीं, वहाँ शेर आ जाएंगे, टाइगर आ जाएगा। टाइगर आएगा तो इंसान तो रहेंगे नहीं खाने के लिए, तो टाइगर भूखा भूखा मर जाएगा। फिर आप कैसे बोलोगे कि टाइगर जिंदा है?
अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है सारी बातें? इसलिए कि अगर टाइगर बचाना है तो चॉकलेट बचाना होगा। अबे तो चॉकलेट बचानी तो तेरे हो रही है क्या? क्या गलत बोल रहे हैं आप? अबे टाइगर थोड़े तेरी कटवा दूंगा मैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अबे तू बोल गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो, कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अबे मतलब भाई कहाँ से, किससे बात करनी है, क्या काम है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय हेलो? करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई मुझे क्या लेना, देखो जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता है। एक तो शायद यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो 1 मिनट दे दो। बारिश की वजह से सुनिए, जल्दी जल्दी बोलिए भाई। लेकिन हाँ। आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से कम हाँ। बारिश होगी, नीचे पानी भरा रहेगा, गड्ढे होंगे तो संभाल के नीचे देख कर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश। मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात क्या है? यही कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है। पूछिए कैसे? कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात है। मजा आया ना सुन के? तो बारिश हमें ये भी बताती है कि दूसरे के खड्डे में हाँ, और बरसात से हुए गड्ढे में पैर नहीं डालना चाहिए। ये भी है कि नहीं भाई साहब? सही बोल रहे हैं भाई। एक जमाना हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। अच्छा, आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए। तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में, उसमें वो डायरेक्ट चोंच डाल, हाँ इनसे पी लेते भाई साहब। हाँ तो मेरा क्या है फिर? कौवे, सरकारी नौकरी, मेरा क्या लेना देना? फोन काट। गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। आजकल भागती बोलना शुरू नहीं किया, बताओ। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नोवेयर। मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें? फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता। वही तो बताया ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो उस ठहराव को अपनी। अच्छा सॉरी, आखिरी भाई 1 सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए। अगर इतना चीची बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। तू जो मर्जी सुनिए, एक चीज बताइए। एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? तो अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहराव आता है, तो ट्रेन को बोलना ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। ट्रेन भी नहीं, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। दे। जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब। क्यों इतना तू पैदा हुआ था या सुबह सुबह अलग से नई कुछ दिमाग में भाई साहब? हर चीज में बरसात का लॉजिक नहीं। भारी वर्षा मतलब समझ रहे हैं आप? तो मॉडल ऑफ द स्टोरी है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें? ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर उसको उतार लो, वरना कल क्या वरना कल क्या पहनोगे भाई साहब? ऑन अ लाफिंग नोट आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बहुआ बोलो नमस्ते। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी भाई साहब। हेलो। हाँ हाँ जी, कौन बोल रहा है? बताया ना, अभी मैं कह रहा था आपसे। हेलो, आवाज सिग्नल ठीक आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। बरसात जो होती है ना अच्छी होती है भाई साहब। ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़क रुक जाती है, सब बढ़िया होता है। अच्छा क्या होता है बारिश के अंदर? हैं? अच्छा क्या होता है? अच्छा, ये बारिश अच्छी होती है। मैं खुद खड़ा हुआ हूँ। क्या करे हो? मैं खुद ट्रैफिक में अच्छी बात है ना। देखो बरसात में ना एक्सीडेंट कम होते हैं। एक्सीडेंट कम होते हैं मतलब देखो, एक्सीडेंट कब होता है? जब आदमी फोन पे बात करते करते गाड़ी चलाता है कि नहीं? लेकिन जब बारिश होती है, ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ी जाम में फंसी रहती है, आदमी रुक के बात करता है आराम से। नो एक्सीडेंट। पागल है क्या? और तो हेलो, गलत मत बोल, मेरी बात सुनिए। मैं तो बोलता हूँ जो सड़क के गड्ढे होते हैं ना, बारिश उनके लिए बड़ी अच्छी है। पूछो कैसे? तू है मैं बता रहा हूँ। देखो, जब बारिश नहीं होती तो गड्ढे दिखते हैं,
जैसे बारिश होती है गड्ढे भर जाते हैं, छुप जाते हैं। बारिश कितनी अच्छी है ना, गड्ढा बचा रही है, मतलब छुपा रही है। तू पागल है क्या? मतलब एक सेकेंड, हमारे एक और मैं बताता हूँ फायदा। बारिश से आदमी जिंदा रह सकता है, बताऊँ कैसे? कैसे? बारिश रहेगा तो पानी रहेगा, अगर बारिश नहीं रहेगी तो पानी नहीं रहेगा, और जब पानी नहीं रहेगा तो आप स्विमिंग नहीं करोगे, और जब आप स्विमिंग नहीं करोगे तो डूब जाओगे ना। बताओ, इतना सारा फायदा है। अगर आपको मानना नहीं है और आपका ईगो बड़ा है ना, तो आप मेरे को बताओ, मैं बोलूंगा नहीं कुछ आपको। लगता है काट दिया। काटा नहीं है साले, तेरी परेशान कर रहा है तू बारिश अच्छी है, समझा? बात कर रहा है बड़ा, बारिश का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल। बउआ बोल रहे हूँ, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो नमस्ते अंकल। हेलो हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी, ये पूरा बैरागी जी है। नंद किशोर बैरागी। नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, क्या शुरू करना भाई? देखिए, हर हफ्ते एक ऐसी चर्चा होती है जहाँ सामाजिक पहलू पर बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट और आप जैसे नवयुवक मिलकर चर्चा करते हैं। मुझे सुनना ही नहीं भाई। हेलो, मुझे सुनना ही नहीं भाई। समाज की खातिर आईना दिखाइए समाज। 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट लगेगा बस, सिर्फ 2 मिनट। मुद्दा सुन, टॉपिक सुन लीजिए। बीरबल की खिचड़ी सुना है आपने? कौन सी? बीरबल की खिचड़ी। अबे तू अपने ऐसे करा ले बीरबल की खिचड़ी। एक सेकेंड, ये मुहावरा कहावत होती थी, ये काम बीरबल की खिचड़ी हो गया है। तो बैरागी जी, बात यही है कि क्या बीरबल की खिचड़ी बनी थी या नहीं बनी थी? भाई साहब एक बात बताओ। हाँ, बनी ना बनी मेरे को क्या करना उससे? 2 मिनट उसको पका के। नहीं, हमको जानना थी, इतिहास तो जानना। बैरागी जी आप बताइए, बनी थी खिचड़ी या नहीं बनी थी? देखिए, मुगल काल से पहले बुबुल काल था। बुबुल काल, एक ये इसको पीछे चुप करा ले। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, बुबुल काल में जो है बीरबल नाम का एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जी, जो कि बहुत जल्दी ही सवालों को हल कर देता। तो राजा ने जब उससे कहा कि खिचड़ी बनाओ, हाँ। तो बीरबल ने सिर्फ मुहावरा सिद्ध करने के लिए खिचड़ी बनाई। और जैसे मुहावरा सिद्ध हुआ, बीरबल अपना निकल गए, खिचड़ी भूल गए। हाँ, खिचड़ी भूल गए। अच्छा। लेकिन राजा बहुत गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? राजा ने बोला कि 2002। भाई साहब आप है ना लाइन पे? हाँ जी, हाँ जी। राजा को मालूम था, दूरदर्शी था कि दाल जो है वो 200 रुपए किलो, 200 किलो हो जाएगी। तो उन्होंने बीरबल को कहा कि जब खिचड़ी बनाई जा रही थी, तो तुम उसे भूल कैसे गए? दाल बर्बाद कर दिया, चावल बर्बाद, पानी बर्बाद। राजा ने क्रोधित होकर निर्णय लिया कि बबूलपुर की पूरी जनता के सामने बीरबल को सुबह 6 बजे फांसी दी जाए। 6 बजे फांसी? हाँ। अच्छा, 6 बजे फांसी हो गई? नहीं, फांसी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? फांसी इसलिए नहीं हो पाई, बीरबल रात भर गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखते रहे, सुबह 10 बजे उठे अपना आराम से। तो 10 बजे उठे तो 6 बजे फांसी कैसे होगी? लेट हो गए ना फांसी के। अरे पागल हो गया तुम। सॉरी, गलत मत। गेम ऑफ थ्रोन के बैरागी जी एक सेकेंड, ये इनका नाम क्या है? तकलीफ सोलंकी। आप तकलीफ सोलंकी हैं? अरे तू, तेरे को तकलीफ करा दूं। ये बस करिए। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? चर्चा यही समाप्त होती है। इस बार की चिट्ठी ग्लासगो की राजधानी टेंजेंटपुर से। टेंजेंटपुर। जामुन की गुठली सुखाकर डायबिटीज की दवा बनाने वाली सुभान झल्लो कहती हैं। सुभान झल्लो। यू गाइस आर FC रॉकिंग। FC रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी। आवाज थोड़ी कचरी। नमस्ते अंकल। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोलिए। आप प्रदीप बात कर रहे थे क्या? हाँ। 983933 यही नंबर है। क्या काम है भाई? 9acres.com पर हमने देखा था आपकी कोठी है। हाँ। कितने, इसमें कितने फ्लोर हैं? ग्राउंड प्लस 1। आवाज कचरी, थोड़ा रेंज में आ जाइयो। रेंज टावर पे बैठा हूँ। अच्छा, और कमरे कितने हैं? 3 कमरे, दोनों और 2 बाथरूम है। अच्छा, 3 कमरे, 2 बाथरूम। मेरे नए बॉस आए हैं शहर में, हाँ। तो उनके लिए चाहिए था। उनकी बड़ी फैमिली है। 1 फ्लोर ही लेना है कि 2 लेने हैं? नहीं, दोनों, बस 1 फ्लोर या 2 फ्लोर। बिग बॉस चाहते हैं कि दोनों फ्लोर लिए जाएं। दोनों फ्लोर चाह रहे हैं वो। तो आके बात कर ले भाई। एक सेकंड, तो वो कह रहे हैं आके बात करना है। बिग बॉस कहीं नहीं आते, बिग बॉस सिर्फ चाहते हैं। नहीं, वो आ नहीं पाएंगे। वो बोल रहे हैं वो आते नहीं, वो बस चाहते हैं। लाते नहीं है क्या इसकी? बिग बॉस बस चाहते हैं। हाँ। तो आप फोन पे नहीं बता सकते? अपने फोन पे नहीं बात हो सकती। अच्छा, आप क्या नाम है? बंगले का क्या नाम है वो तो बता दो। शांति निवास है। अच्छा, बिग बॉस शांति निवास नाम है। बिग बॉस चाहते हैं शांति निवास का वो तोड़कर नेम प्लेट नया लगाया जाए। क्यों? वहाँ पर बिग बॉस लिखवाया जाएगा। इसके ना मुक्का मारूंगा इसकी पहले। बिग बॉस आपकी कोठी है। एक सेकंड, आप गलत बोल रहे हैं। आप तुड़वा दो ना शांति निवास। क्या बात हो गई? तेरी तुड़वा दूं। बिग बॉस रैप्टे भी मार सकते हैं।
रैप्टे तेरी मैं तोड़ दूंगा। एक ऐसा मत बोलिए, आप सीधा बिग बॉस से बात करिए, क्या चाहते हैं आप? बिग बॉस को हरियाणवी भी आवे है। बिग बॉस तेरी मैं ये बिग बॉस पंजाबी विच भी गल कर सकते हैं। तेरी कर दे। ओए बस कर दो। बिग बॉस चाहते हैं कि आप अपना मुंह बंद रखें और में बात करें। अपनी दो चार शांति निवास वाला बोर्ड टूटेगा क्योंकि बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस तेरी वो है, बिग बॉस 7वां दिन, बिग बॉस चाहते हैं। 5वां दिन, बिग बॉस सोते हैं। 8वां दिन, बिग बॉस खाते हैं। 175वां दिन। बिग बॉस अभी भी चाहते हैं। लगता है फोन कट गया है। बिग बॉस अभी भी चाहते हैं। 75। बिग बॉस चाहते हैं। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्कार भाई, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन पौआ? प से नहीं, ब से, बदन पे सितारे लपेटे हुए वाला ब। तेरे क्या करूं? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए था। मैं कह रहा था मेरे को ना एक तकलीफ है थोड़ा। अच्छा। मेरे को बात करते करते ना भूलने की बीमारी है। अच्छा, कब से है भाई ये बीमारी तुझे? हैं? कब से है बीमारी? क्या? कब से है बीमारी तुझे? ओ आदमी, क्या बीमारी? कौन बीमार? मेंटल है क्या? अभी तो तूने कहा मेरे को बीमारी है। आप हैं कौन? तेरी तूने फोन करा था, फोन रख। ओए संभाल के जबान। हेलो। सॉरी भाई साहब, फोन कट गया था। तू पागल है क्या? क्या हो गया ऐसा गंदा? क्यों फोन कर रहा है मुझे? गलत मत, मैं आपसे बता रहा था ना मेरे को तकलीफ है। उसके बाद तू बोल रहा है क्या तकलीफ, कौन हो? नहीं ना, अरे तू भौंक के ना के क्या काम है? मैं कह रहा था मेरे को ना बार बार भूलने का बीमारी है। तो भूलने की बीमारी तो मैं थोड़ी दवाई दे दूंगा तुझे। क्या? मैं दवाई थोड़ी दे दूंगा तुझे, बीमारी तेरे है तो। कौन सी दवा? तू पागल है क्या? पागल आप हो गए, आपके घर पे लोग होंगे। आप रैपट एक मार देना सारे। जब पसंद नहीं है तो फोन रख देना। फोन उठा के हेलो हेलो कर रहा है, कहाँ? फोन रख। गलत ना बोलिए। अरे तू फोन कर रहा है? भाई साहब मुझे ना स्कूल में एक प्राइज मिला है, उसके बारे में आपको बताना था। तेरे को भी प्राइज मिल रहा पता नहीं, सुनिए तो। है? क्या प्राइज मिला है? क्या मिला है? मेमोरी क्विज में फर्स्ट आया हूँ मैं। मेमोरी क्विज में तू फर्स्ट आया? भूलने की बीमारी है तेरे, तुझे मिल रहे हैं प्राइज मेमोरी क्विज के। प्राइज? कौन सा प्राइज? अरे तू नहीं तो बोला अभी प्राइज। आप हैं कौन? बार बार आप। चल तेरी फोन तेरा फोन नहीं आना चाहिए तेरी। बस बस। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? NA। NA? ये क्या NA? नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहा है? MBBRH। अब ये MBBRH क्या है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। ये क्या है? क्या काम क्या है? KKN। KKN? कुछ खास नहीं। भाई कौन है? क्या है ना, आजकल शॉर्टकट का और शॉर्ट फॉर्म का जमाना है भाई साहब। अच्छा, तो इसलिए मैं भी ट्राई कर रहा था। हाँ, अगली बार फोन किया ना। KKA। हाँ, क्या KK? क्या करेंगे आप? तेरी साले सुनेगा मेरे मुंह से अभी। क्या करेंगे आप? हेलो। SSWHA। अब ये WH क्या 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 है? शायद सिग्नल वीक है अंकिल। तेरी अंकिल। GKHRH। GKHRH। अब ये इतना शॉर्ट फॉर्म होता है क्या? गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम शॉर्ट फॉर्म हो साला आदमी। हेलो। क्या है? AMKHK। क्या है अब ये AMKH? ऐसा मैंने क्या कहा? A अंकिल। अबे तेरी साले मैं ना H मतलब हाँ। तेरी हेलो। हाँ। तेरे को सुनना है अब? Y yes। TGTD। क्या ये TGTD? तेरी तोड़ दूंगा। आया समझ में? 1 घंटा हो गया करते करते साले को। साला GMB। तो गंदा मत बोलो। साले गंदा तो बोल रहा है। CY। CY। छी यार। आप क्या? अब ये बना रहा हूँ मैं। अब तक 1 मिनट। ABMTT बताऊं? हाँ। अगली बार मिला ना तो तेरी। हेलो। तुम जैसे आखिरी। हाँ, क्या आखिरी बोल? CPR। हाँ, CPR क्या है अभी? चल फोन रख। तेरी साले
जी ये गलत आदमी। CRCY 93.5 रेड FM BR बजाते रहो। ए से अंकिल नमस्ते, ब से बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही। कौन बोल रहा मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। हेलो। हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा टंग ऑफ स्लिप हो गया। हो जाता है। हेलो, क्या चर्चा करनी है? चर्चा ये आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक हेलो। हाँ रेडी हो तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब? कंफ्यूज लग रहे। देखो गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमानत चलता आ रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ होते हैं। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी जी? इस पर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं? मेरा इससे क्या मतलब? हाँ इनका क्या मतलब? अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। भैंस भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं। मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना भाई साहब। करती होगी शायद, करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब? अभी पता चलेगा, मतलब पता चले। तो भैंस करती है गोबर। तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। किस चीज के लिए? सफाई के लिए, गोबर धोने के लिए। देखिए इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है। सफाई हो जाती है। ये लोग ये तुम तो हो गए। नहीं भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत। दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ। क्या ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। आप तेरा नाम होगा ब्रुंटो चोला। ब्रुंटो चोला। अरे चोला, अरे चोला, अरे चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। So many different names only you can utter बैरागी जी, but F से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो। रेड FM बजाते रहो जी। ब्रुंटो। तो आवाज कट रही है शायद। हेलो। हेलो जी कालेरा जी बात कर रहे हैं? बोलिए। आप ही है ना? हाँ मैं ही हूँ। भाई साहब आप PT उषा जी को जानते हैं? जानता हूँ। नाम सुना है ना? अच्छी तरह। साइना नेहवाल? हाँ जानता हूँ। सानिया मिर्जा? कौन बोल रहे हो आप? हेलो। अरे मैं इन सबको जानता हूँ, तेरे को नहीं जानता। तू कौन? मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते अंकिल, मेरे को आपसे 1 मिनट चाहिए था। नहीं भाई मेरे को बात नहीं करनी। हेलो सर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम चल रहा है भाई साहब। अरे कौन बोल रहा है भाई? बिजी हूँ मैं। साक्षी मलिक को जानते हैं आप? हाँ जानता हूँ। मैरी कॉम को भी जानते हैं? मैरी कॉम को? हाँ जानता हूँ। गीता बबीता फोगट का भी नाम सुना होगा आपने? गीता फोगट सुना है, लेकिन तू क्या चाहता है इन सबसे? फोन रख रहा है कि मैं तेरे को कंप्लेंट करूँ कहीं? फोन कंप्लेंट क्या भाई साहब? मेरे को 2 मिनट चाहिए था आपसे। आपको मैं यही कह रहा था ना भाई। हेलो भाई साहब शायद कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में। अरे क्या हो? भाई साहब सॉरी, आप गलत मत बोलिए। PV सिंधु का नाम तो सुना है ना आपने? हाँ सुना है। मिताली राज का नाम सुना है आपने? हाँ भाई सुना है। हरमनप्रीत कौर का नाम सुना है आपने? सुना है भाई सुना है। पूनम राउत का नाम सुना है आपने? भाई सुना है। श्रुति कालेरा का नाम सुना है आपने? नहीं सुना इसका। भाई सुना तो है, एक बार क्या बोला? ध्यान से वापस बोलता हूँ। श्रुति कालेरा ये तो मेरी बेटी का नाम है। वही कह रहा हूँ मैं आपको। नहीं सुना है ना? ये सुना है, जानते हैं ना? सुना है। हाँ तू कहना क्या चाह रहा है, आगे बता। बेटी है आपकी? हाँ बेटी है। और ये सारे जो नाम गिना है वो भी देश की बेटियां ही हैं। इनके बाप ने अगर श्रुति के बाप की तरह यानी तुम्हारी तरह अपनी सोच रखी होती ना भैया, तो आज तो तुम और मैं इसका नाम नहीं जानते। कल को 20 साल बाद भी कोई इसका नाम नहीं जानेगा अगर आपने सोच नहीं बदली तो। हेलो ठीक है श्रुति कालेरा। ठीक है सर। क्या समझे भाई साहब? हेलो इस लिस्ट में उसका नाम कैसे आएगा? हेलो अब इनसे बात करने के लिए जिन्होंने अपना नंबर दिया था, 1 मिनट में रौनक बन के उनसे जरा बात करता हूँ मैं। अदिति जी सुना आपने? जी हाँ बिल्कुल सुना मैंने।
और रौनक बहुत बहुत आपका थैंक यू। शायद आप लोगों के समझाने से ही अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी बेटी श्रुति को स्पोर्ट्स में भेजने के लिए राजी हो जाएंगे और शायद सोच पाएंगे कि वो आगे कुछ कर सकते हैं। कर पाए। थैंक यू वेरी मच, आपने हमको फोन किया और आपको ये लगा कि बउआ कुछ कर सकता है। ओके, थैंक यू। ओके बाय, नाइस टॉकिंग टू यू लेडीज, टेक केयर। नाइस डे। उनको फोन, आप उनको फोन करिएगा, उनको बोलो इस लिस्ट में आना चाहिए श्रुति का नाम भी, ठीक है जी? ओके, थैंक यू, बाय, थैंक यू। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, कौन? मेरी आवाज पलट पलट के आ रही भाई साहब। कौन बोल रहे हो आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो, हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ भाई, मैं बताओ। कह रहा था, मैं कई लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा था और मेरे को ऐसे बहुत सारे लोग मिले। हाँ मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो अपनी जिंदगी में कई बार ये कहते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है? विश्वास, आपने भी कभी तो कहा होगा, क्या कहा होगा? विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है, कहा है कि नहीं? बहुत बार का है। बहुत बार का है। क्यों लोगों को विश्वास नहीं होता है? जब तेरे जैसे कॉलर कॉल करते ना तो विश्वास नहीं होता। आप गलत बोल रहे हैं और आप इतना गलत बोलेंगे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तेरे को 2 गालियां बकूं तो तुझे भी विश्वास नहीं होगा। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। चौधरी साहब थे मेरठ के, हैं? मेरठ के एक चौधरी साहब थे, उनकी शादी के बाद उनको बच्चा होने वाला था। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा कि पत्नी को जितना खुश रखेंगे उतना ही हेल्दी बच्चा होगा और सब नॉर्मल होगा। अच्छा। तो खूब घुमाते फिराते टहलाते, होटल में खिलाते, और होटल में खाने के बाद ना, खाने से ज्यादा उनकी पत्नी सौंफ खाती थी, मुखवास। हाँ, सौंफ। हाँ, खाने के बाद कई लोग करते हैं ऐसा। तो उन्होंने घर पे मुखवास के कई डब्बे रख दिए भाई साहब। अच्छा। उन इतना पसंद मुखवास, इतना पसंद चौधराइन को कि बाद में क्या हुआ कि जब उनका बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम ही मुखवास चौधरी रख दिया। मुखवास चौधरी। अब बताओ, विश्वास हो रहा है आपको? नहीं हो रहा। देखो, उनको भी विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि उनको मुखवास हुआ। अब मुखवास बड़ा होके इंटरनेट पे बहुत बैठता था। अच्छा। पूरी कहानी सुनिएगा, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। इंटरनेट पे बैठ के उसने एक लड़की पटाई जिसका नाम विशाखा। अच्छा। विशाखा और मुखवास की भी शादी होने को आई, शादी हो गई, उसके बाद बच्चे का टाइम आया। अच्छा। पंडित जी को बुलाया, बोला बच्चा अगर हुआ तो लड़का हुआ तो क्या नाम रखेंगे? अच्छा। तो उन्होंने बोला विश्वास नाम रख देना। उन्होंने बोला विश्वास क्यों? उन्होंने कहा विशाखा में से विशा तोड़ लेना और मुखवास में से वास, तो विश्वास। विश्वास। एक सेकेंड, लेकिन भाई साहब। हाँ, बोलो बोलो। उन्होंने ऐसे नाम की प्लानिंग की थी पर लड़की हो गई। ओहो, लड़की। विश्वास नहीं हुआ, लड़की हो गई। हाँ। जब लड़की हुई तो सबका मुंह लटक गया क्योंकि सब चाहते थे विश्वास हो, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, लड़की हुई। लेकिन वही लड़की बड़ी होकर एक IAS अफसर बनी और गांव में लोगों की समस्याओं को सॉल्व किया। तब चौधरी साहब ने आंख में पानी लाके बोला कि अब विश्वास हो रहा है कि जरूरी नहीं है लड़का हो, लड़की भी नाम रोशन करती है घर का, परिवार का। अब विश्वास हो रहा है। हाँ जी, आप हैं ना लाइन पे? हाँ, मैं हूँ। क्या हुआ, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा इस कहानी पे? नहीं, विश्वास तो हुआ, लेकिन अब तेरे को देने का तो मन है, लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तूने एक अच्छा मैसेज दिया है। वरना आप क्या कहते मुझे? अरे इतने रैप्टर मारता है तेरे। फोन में से घुस के गलत मत बोलिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप ऐसा बोलेंगे। 93.5 FM बजाते रहो। आपको इस कहानी पे विश्वास हो रहा है क्या? हेलो, नमस्ते अंकल। अबे अंकल नहीं हूँ मैं। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, सॉरी। और मैं नंद किशोर बैरागी। कौन बउआ? और बैरागी जी ने भी आपको नमस्ते किया है। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन बउआ कौन बैरागी? बताएंगे अगर आप तैयार हैं। पहले ये बताइए किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता की तरफ से, भाई साहब हेलो, हाँ बोल। जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि जुड़ जाता है। भाई कौन प्रतिनिधि, कौन जुड़ रहा है? एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आवाज कट रही है, लेकिन बैरागी जी एक्सपर्ट हैं, वो उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप प्लीज अगर 2 मिनट का समय निकाल सकें। भाई मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, तू पहले ठीक से बता, मैं बात करूंगा वरना मैं फोन रख दूंगा। नहीं, फोन नहीं, मैं कह रहा हूँ हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी फॉर 2 मिनट्स प्लीज?
बोल सहमति आई है। सहमति आ गई। इस हफ्ते की जो चर्चा है उसका मुद्दा है कि जब भी किसी बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए जी तो बेटा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। लेकिन ये बात आई कहाँ से? इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे नंदकिशोर बैरागी एक्सपर्ट। हाँ बैरागी, बताओ क्या होता है। हाँ बताओ क्यों? देखिए, बहुत ही पुराना मुद्दा है। बात जाबड़ नगर की है। अच्छा। जाबड़ नगर में कुंदन कलेसी नाम का व्यक्ति रहता था। वहाँ के कुंदन कलेसी के जूते में उनके बेटे पुतिन कलेसी का पैर आने लगा। क्या नाम रखा था उन लोगों ने आपस में? उनकी माँ रिहाना कलेसी। ओए कलेसी कौन है भाई? आप पहले सुन लीजिए पूरी कहानी। ठीक है। तो उनकी माँ रिहाना कलेसी ने कहा हाँ। कि देखिए, लड़का बड़ा हो गया, इसकी नौकरी का देख लो। तब बाप ने नियम लिया कि बेटा रात को या तो चौकीदारी की नौकरी करेगा जी, या सुबह अखबार फेंकेगा, या फिर कॉल सेंटर में जाएगा। या फिर कॉल सेंटर में। क्योंकि इससे ये होगा कि अगर बेटे के पैर में बाप का जूता आ जाए तो बाप दिन में काम करे, बेटा रात में। हाँ। एक जूते में काम चले रहे। क्यों भाई साहब? दोनों लोग कमाएंगे अपना। तो मैं क्या करूँ उसमें? नाम क्या इनका बैरागी? इनका अलबट्टू है, अलबट्टू मिश्रा। अलबट्टू मिश्रा जी हैं आप? तेरा बाप होगा अलबट्टू साले। मेरा दिमाग ना खराब कर। गंदा बोल रहे हैं आप। अगर चल उसका एक बेटा है वो रात में काम करेगा, अगर उसके 4 बेटे हैं तो फिर क्या करेगा? अच्छा, अगर 4 बेटे सीधी सी बात है, 3 बेटे तो कावड़ लेने चले जाएंगे नंगे पाँव। हो गया मैं तुम्हें बस करिए, इस चर्चा को ही खत्म करेंगे अलबट्टू मिश्रा जी के साथ। मैं नंदकिशोर बैरागी और मैं बहुआ अलबट्टू। अलबट्टू हाँ, तेरा बाप होगा अलबट्टू। हाँ भी बोल रहे और इस बार की चिट्ठी कहाँ से है बैरागी जी? देखिए, इस बार की चिट्ठी बुल्गारिया की राजधानी रफलोंचा से। वहाँ से कुमारी बबली हेंड्रिक्स लिखती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता बबली। थैंक यू हेंड्रिक्स। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं? भाई साहब, फ्रेंडशिप डे की बिलेटेड वाली शुभकामनाएं। कल था ना भाई साहब? धन्यवाद। बउआ बोल रहा था मैं। किससे बात करनी है? क्या बात करनी है, बोलो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। ले लो भाई, जल्दी ले लो यार, टाइम नहीं है, ज्यादा जल्दी फटाफट ले लो भाई जल्दी। दोस्ती का जो कनेक्शन है ना, आज के जमाने में आधार कार्ड जितना है। जो दोस्त होता है वो उतना इम्पोर्टेंट जितना आधार कार्ड। और दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। यू कैन आस्क मी हाउ। कैसे बताओ? अच्छा, इंग्लिश इज लिटिल लोअर। हाँ, सॉरी। बोल यार। सॉरी। तो क्या है कि अब बताइए आप, दोस्त कब काम आता है इंसान के? मुसीबत में, और क्या। और मुसीबत तब होती है जब आपके साथ कुछ गलत हो जाए। हाँ, गलत तो होता ही है। गलत नहीं, सॉरी, हिंदी भी नहीं आता, उर्दू भी। गलत। अरे जल्दी बोल यार, कुछ काम, कुछ बताना है। दोस्त जो कब काम आता है? जब मुसीबत तब जब कुछ गलत कोई आपके साथ करके भग जाए तो पुलिस उस गलत वाले को पकड़ने के लिए उसका फिंगरप्रिंट मैच करने के लिए कनेक्टेड है आजकल फिंगर्स भी आधार से। तो आधार जरूरी है अगर आपके साथ कुछ गलत, और फ्रेंड भी जरूरी है अगर आपके साथ कुछ गलत। दैट मीन्स फ्रेंड इज इक्वल टू आधार। भाई साहब करूँ क्या? पागल। और अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो होता है दोस्त भाई साहब, जो अगर आपको कोई पीटे तो वो भी आपके साथ भिड़ लेता है। लेकिन सच्चा दोस्त वो होता है कि अगर कोई आपको पीटे तो वो देखते ही भग जाता है। ये सच्चा कैसे हुआ? अब वो भाग के गया, 10 लोग को और लेके आएगा ना, थोड़ी अकेले आपके साथ मार खाएगा। हो सकता है उन लोग ज्यादा लोग हो। तेरे झापड़ मारूंगा तेरे दोस्त को भी। अरे आज भी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, जल्दी में लग रहे हो, पान मसाला खान सॉस खिलाने गए। हेलो, किससे बात करनी है भाई? आपसे 1 मिनट जरूरी कहना था मौसम के बारे में। कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोग बिजी चल रहे थे, कई लोग बीच में काट रहे थे, भाई मैं भी बिजी हूँ। कई लोग बीच में काट रहे थे। जल्दी एक आप भले इंसान हैं जिनका फोन उठ गया। अरे बोलेगा कि झापट मारूं? सॉरी, मैं कह रहा हूँ गर्मी बहुत है। नहीं, हाँ गर्मी बहुत है, जल्दी कैसे कम होगी गर्मी? कैसे कम होगी? क्या बरसात होगी तभी कम होगी? बरसात कैसे होगी? अब मुझे क्या पता कैसे? मैं बताता हूँ। कोई लड़की है जब वो हंसती है टक धुम बारिश होती है। अबे ऐसे थोड़ी बरसात होगी। बोल रहे कोई लड़की है जब हंसती है तो बारिश होती है। आखिर कौन सी लड़की है जिसके हंसने से बारिश होती है? मैं चाह रहा था मैं आपसे पूछूं। सबसे पहले मैं पता करना चाहता हूँ, क्या ये वो लड़की है? Hey everyone, it's me Sunny Leone and I अरे भाई इसकी वजह से बारिश नहीं होगी भाई। तो क्या होगा? इसकी वजह से
ना, बस आपकी हंसी ने सब कुछ बयां कर दिया है। अच्छा, क्या ये लड़की है जिसकी वजह से बारिश होगी? दूसरा सुना रहा हूँ। सुन हाँ। इसकी वजह से तो खून की बारिश होगी, वो भी कानों से, समझ आ गया? कैसे कान ना, वही बोला ना आपने। तो ये कौन लड़की है? क्या ये वो लड़की है? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अरे भाई ये तो अम्मा है। अम्मा का डायलॉग। तो क्या इनके वजह से बारिश होगी हंसने से? ना भाई, इनकी वजह से गालियों की बारिश होती है। गालियों की बारिश आपने सुन रखी है? सुन रखा है भाई। तो बताना मत, लेकिन हमको नहीं सुनना है। सुन ले भाई, नहीं सुनना है। सुन ले भाई, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। इतनी अरे चुप रहे, वरना अम्मा को तेरे ऊपर छोड़। अम्मा, सारे मिलके हमको पागल बना के बच्चे, क्या समझा? चल फोन रख, झापड़ मारो। अरे बारिश करनी है। फोन रख, फोन रख। चल हेलो। अरे इतना गंदा बोल रहा। सॉरी है, गलती से बच गया, नहीं लिया मैंने सेल्फी। 93.5 रेड FM बजाते रहो। अंकिल बउआ बोल रहे हो, नमस्ते। भाई संजय ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई बचपन में हमने अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजें सीखी हैं, लेकिन अब बड़े होकर हम वो तरीके यूज नहीं करते। अब इसमें बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। न से नमस्ते से अंकिल। कौन बोल रहा है? बस से बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या हो गया? कौन बउआ? आपको क्या हो गया? ये बस से बताइए। बस से बउआ कौन? म से मैं। एक सेकेंड, र से रुकिए। पहले ठीक से बात कर, कौन बोल रहा है? आप गलत समझ रहे हैं, लगता है मेरे को सीधे सीधे आपको बताना को मैं बना दूंगा। एक सेकेंड, सॉरी। मैं यही कह रहा हूँ कि बचपन में जैसे चीजें सिखाई थी हम भूलते जा रहे हैं वो नॉलेज। अब अगर आप इस वक्त कबूतर देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? तो तू दोबारा सिखाएगा सारी बचपन की बातें? नहीं, मैं बस रिमाइंड कर रहा हूँ। अगर इस वक्त आप कबूतर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? कबूतर जा रहा है, कबूतर उड़ रहा है। चाहे जो हो, जा रहा है उड़ रहा है, बट आप कबूतर बोलेंगे, ठीक है? तू कबूतर को देख के बोलेगा भैंस उड़ रही है? नहीं। गुड क्वेश्चन। आपको बोलना चाहिए क से कबूतर जा रहा है। क्यों बोलूं? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, बचपन में तो ऐसे ही सिखाए थे ना। अ से अनार, ब से बीमार, क से कबूतर, ड से। तेरे को काम क्या है? आपको सारी बातें अ से ऐसे ही, ब से बोलनी, च से चाहिए, च से ग से बी से। ओ माय गॉड। क से कैसा, अ से आदमी, ह से है, ब से बड़ा आदमी हूँ, ग से तेरी लूंगा। खुद को ग से गंदा, ब से बोल रहा से रहा, ह से है। जल्दी बोल, काम क्या है? रिमाइंड हो गया हो? एक सेकंड रुकिए। मेरे साथ एक लड़का है जिसको ये चीजें बड़ी अ से अच्छी तरीके से अ से आ गई हैं। अच्छा, तो मैं क्या करूं? एक सेकंड मैं बताता हूँ, आप थोड़े इससे सीखो। आपका न से नाम, क से क्या, ह से है? च से चिरपल्ली। च से नहीं, च से आमतौर पर र से रैप्टे पड़ जाते हैं। तेरी सब कुछ कर दूंगा मैं। द से दांत तोड़ने वाले, ल से लड़के घर पे बाहर पहुंच जाते हैं। तेरी बहुए। एक सेकंड, तुम जैसे लड़कों के साथ पता है क्या होता है? घ से घमंडी, द से दल बदलू, ल से लड़के आ करके, ल से लठ मार करके, द से सारे दांत तोड़ करके घर से बाहर भैंस से फेंक देते हैं। और ग से मैं फाड़ के ओह माय गॉड। चल। श से शर्म, क से करो। ये चिरपल्ली की चिरपल्ली नहीं, च से चिरपल्ली, न से नाम, ह से है चिरपल्ली। ओ से ओ के ब से बाय। तेरी राहुल ने फोन करके बउआ से कहा कि आजकल जो सबसे ज्यादा पड़ रही है उसे गर्मी कहते हैं, लेकिन क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है इसका कारण पता लगाओ। ये सुनिए बउआ ने क्या किया। हेलो। हेलो। कौन भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंद किशोर बैरागी। अब किससे बात करनी है? अगर आप तैयार हैं तो बताएंगे हम। भाई किस लिए तैयार? इसके लिए इस हफ्ते और एक बड़ा मुकाबला, जहाँ पर मेरे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी नमस्कार कर चुके हैं ऑलरेडी दोबारा, और जनता की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई किसी को फोन मिला है? बता तो नहीं किसको फोन मिला भाई? न्यूज चैनल पे चल रहा है एक प्रोग्राम जहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, और बैरागी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं जी, उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। कैसा न्यूज चैनल? कौन बैरागी? कहाँ फोन मिला? एक सेकंड मैं आपको बता दूं, छोटी सी ब्रेक के बाद जी। आज की चर्चा का विषय है कि इतनी गर्मी पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? भाई साहब गाली सुनेगा तो मेरे साथ? नहीं। सवाल बहुत अच्छा है कि गर्मी पड़ रही है, हाँ। जबकि जवाब भी इसी में गर्मी पड़ रही है।
मतलब मैं समझा नहीं। आप कितना पढ़े हैं? मैंने बीए किया है। आपके पास 1 डिग्री। और भाई साहब आप कितना पढ़े हैं? ये तो पढ़े लिखे है ही नहीं। ये गंदा बोल रहे हैं आप। एक मिनट, पढ़ाई लिखाई का गर्मी से क्या लेन देना है? क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं हाँ? उतनी ही डिग्री पाते हैं। जैसे मैंने बीए किया है 1 डिग्री। 1 डिग्री और गर्मी लगातार पड़ रही है, इसलिए 46 डिग्री 47 डिग्री। ये क्या था? ये गर्मी बड़ा ही गंदा बोला, लगता है ये भी एक प्रकार की गर्मी है। यानी पढ़ाई जितना गर्मी पड़ेगी उतना डिग्री मिलेगी और डिग्री बढ़ेगी तो गर्मी लगेगी। और दूसरा एक तथ्य और है मेरे पास। हाँ जी, दूसरा गार्डन की इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आप पढ़ते हैं जी, डिग्री पाते हैं। अपना नंबर बता दे तू। 1 सेकंड, हम पढ़ते हैं डिग्री पाते हैं और बड़ा आदमी बन जाते हैं। बड़े आदमी बनते हैं। बड़े आदमी बनते ही पैसा कमाते पैसा कमाते हैं। पैसा कमाते ही पैसा आता है। पैसा आता है और उस पैसे की गर्मी आती है। इसलिए गर्मी पड़ रही है। भाई साहब कोई सवाल नंद किशोर जी से? हाँ, नंद किशोर जी। तेरी ये भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आप इस चर्चा से निकाल दिए जाएं। निकाल दे मुझे, तू निकाल दे मुझे, नहीं तो तेरे में हम निकाल दूंगा। नहीं बस करिए, ये यही चर्चा समाप्त होती है। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। आपने जो बात, तू बोल कहाँ से रहा? मैं एक न्यूज चैनल ताबड़तोड़ खबर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। भाई आज बउआ को फोन आया अना का और उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो बात करते करते आधी बात में रुक जाते हैं, फिर उनके बगल वाला जो बैठा होता है वो उनकी बात को कंप्लीट करता है। अब इसी में बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ नहीं, नमस्ते अंकल। अंकल नमस्ते। पहली बात तो मैं अंकल नहीं बोल रहा, ठीक है? अरे आई एम रियली सॉरी। नहीं, मैं ये कह रहा था आपसे कि मैं बउआ बोल रहा हूँ। तो क्या करें? आपसे मुझे सिर्फ 2 मिनट की जरूरत है। 1 मिनट मेरी बात सुन। दो लोग कैसे बात कर रहे हैं? दरअसल बात ये है कि मैं अक्सर बात करते करते भूल जाता हूँ कि मुझे अगला वाक्य क्या बनाना है, इसलिए तो तुझे पता नहीं चलता कि अगला वाक्य क्या बोलना है? करेक्ट मेरे फ्रेंड, पिछला आदमी बोलता है इसलिए वो पिछला आदमी बोलता है। इसीलिए मेरे साथ में एक हेल्पर है। और लो, नाम क्या बताया तूने अपना? मेरा नाम बउआ है और मेरे फ्रेंड का नाम अनुवाद चंद है। तू है समझ गया? नहीं है तू। आप बहुत ही ज्यादा गलत बोल रहे हैं। मेरा सही में नाम बउआ है। ऐसे कहीं होता है ये? क्या आपको क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता? तेरी फाड़ दूंगा। देखिए मुझे लगता है कि शायद आपने गलत फोन उठा लिया। है। गलत फोन नहीं उठाया मैंने, अपना फोन उठाया, तूने गलत मिलाया, समझ गया? यार देखिए ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं आज तक। यानी जब आपके पे फोन आ रहा था तब क्या आपको पता था ये किसका नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको जब पता ही नहीं था कि किसका नंबर है तो आपने फोन क्यों उठाया? यानी गलती आपकी है। गलत फोन आपने उठाया। आप मुझे कैसे बोल सकते हैं? यानी आप दिल्ली शहर के सबसे गरीब आदमी, क्योंकि आपके फोन पे ट्रू कॉलर नहीं है। क्या नहीं है? ट्रू कॉलर? हाँ। मेरे पास में सारी एप्लीकेशन है, समझ गया रखा तूने? एक सेकंड, अनुवाद चंद जी, ये ट्रू कॉलर क्या होता है? ट्रू कॉलर में सर हम लोग अपना नंबर सेव करते हैं। अरे मैं बताऊं तेरे को। एक सेकंड भाई साहब, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ, फिर भी उसका नाम लिखाएगा। जब मैं पहचानता नहीं हूँ तो नाम कैसे लिखाएगा? जैसे ये आदमी है, हाँ। इसका नाम गली मोहल्ले वालों ने लिखा है भोंपू। अच्छा, तो भोंपू लिखाएगा, भोंपू कॉलर। आप भोंपू हैं? किसका नाम भोंपू बता रहा? आप ही उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा, उदाहरण घंटा दे रहा। जब ऐसी नौकरी करनी पड़ेगी ना, वाक्य पूरे करने पड़ेंगे तो समझ में आएगा तेरे को। इसकी भगा इसको। अगली बार से गलत फोन मत उठाना। मेरा नाम याद रखना, मैं बउआ और ये अनुवाद चंद और तू भोंपू। थैंक यू। चुप हो जा। भाई कनिका ने फोन करके बउआ से कहा कि एग्जाम के बाद बच्चों पर रिजल्ट्स का जबरदस्त प्रेशर होता है। अब इसे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो, दिस इज हाइट ऑफ एवरीथिंग। मेरे को माफ कर दीजिए। सारे बच्चे पास हो गए तो मेरी तू इसमें फेल होकर के हमारा नाम बदनाम किया। मैंने बदनाम नहीं किया। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फ्रॉम सिलीगुड़ी अकेडमी में। हेलो अंकिल, एक सेकंड। बोलेगा यहाँ पे? हाँ जी। तुम कौन बोल? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया? आपको फोन लगाया है। अरे मैं पहचान नहीं पा रहा। पहचानने की क्या जरूरत है? मेरे प्रिंसिपल मुझे मार रहे। अरे हमसे बात करनी, तुमसे बात करो ना। एक सेकंड, एक्चुअली क्या है मैं बता दो। हाँ। एग्जाम का रिजल्ट आया। हाँ। और मैं फेल हो गया। अरे तो मैं क्या करूँ? मेरे प्रिंसिपल बोलते अपने माँ बाप को बुला। हाँ। और मेरे माँ बाप तो है नहीं। क्या कब मरे थे तुम्हारे माँ बाप? मरे नहीं है, मेरठ गए दीदी के यहाँ, नौचंदी मेले के बाद आएंगे। अरे तुम ऐसे बात कर रहे हो, बोल रहे मरी गए। नहीं सुनिए,
मैं चाहता हूँ आप मेरे नकली अंकल क्षेत्रपाल बन के बात कर लो। वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वेट नहीं करिए प्रिंसिपल साहब, मेरे अंकल मेरे साथ है क्षेत्रपाल। हेलो क्षेत्रपाल जी बोल रहे हैं? आपके बेटे ने क्या किया आप जानते हैं? अरे हमारा बेटा नहीं। एक सेकंड रुक। जवाब नहीं लिखा इसने क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल खाली शीट दी है। जवाब क्यों लिखा बे? जवाब यार मेरी मम्मी ने बताया बड़ों को जवाब नहीं देते। बताओ क्या करूँ इसका? अबे जब जवाब नहीं दोगे गंदा बोल रहे आप। दूसरा, पूरी शीट गीली करके दी है। शीट गीली कर दी मतलब? सीट गीली नहीं, एक सेकंड, मैंने पेपर पे बस 1 नंबर किया है, जानबूझ के गीला नहीं किया है। समझ गए? तुमने पेपर पे मुख दिया। एक सेकंड, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मी ने बोला था। क्या बोला था? तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि पेशाब कर दो? नहीं, एक्चुअली मम्मी ने बोला था जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले जो है वो कर देना। अरे प्रिंसिपल से बात करिए। Yeah, I'm speaking. I'm the Director General of the Principal School of the Lieutenant Colonel Army from Siliguri. पीछे हंस रहे आप। Don't use abusive language. गोली आके हम मारेंगे। क्षेत्रपाल गोली क्यों मारेंगे? My father-in-law is from NASA. रॉकेट छुड़वा दूंगा ऊपर। तू दोनों रॉकेट डाल के छोड़ दे। आप बताइए। You know I am the Principal of the Director General of the Indian Army. क्षेत्रपाल जी। तुम्हारा फोन करोगे? हेलो, ये गंदा बोल के रख दिया। प्रिंसिपल साहब आप कहाँ से हैं बताइए? I'm the General of the Army and the Dr. Dang in the Karma film also. From सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई मैं पहली बार एरोप्लेन में चढ़ा और अलग ही एक्सपीरियंस हुआ, इस बात पे अगर कुछ मजे ले लो तो। ये सुनिए। हेलो, रिक्वेस्ट है आपसे, फोन अपना बंद कर दीजिए। क्यों फोन बंद करूँ मैं? मेरे को किसी से अर्जेंट बात करनी है। एक सेकंड। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रही हूँ। अब अंकल हुआ तेरा बाप। एक सेकंड रुकिए। आपका सामान कुछ है? भाई साहब मैं प्लेन में जा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? तूने फोन क्यों किया है? क्या बात करनी है? क्या करनी है ये तो बताएगा। सुनिए, मैं प्लेन में आया हूँ, ऊपर से ये लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। माय नेम इज सीसी। व्हाट्स, एक सेकंड सिसली सर। मैडम व्हाट्स योर नेम? सिसली। सिसली क्या? सिसली, SISLY, सिसली। पता नहीं क्या नाम है, आगे बोल। एक सेकंड, ये जो सिसली मैडम है प्लेन में टाई वाई लगा के, सर पे टोपा लगा के। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना फोन बंद कर दीजिए प्लीज। फोन क्यों बंद करूँ? मुझे तकलीफ है। एयर होस्टेस है वो, काका बंद कर दे इसको। नहीं, आपसे मदद इसलिए चाहिए क्योंकि ये नाइंसाफी हो रही है प्लेन में। एक तो मेरे को प्लेन बोल के बस में चढ़ा दिया पहले। अरे तेरे को वहाँ से रनवे तक तेरा बाप लेके आता। आगे बोल। गंदा बोल रहे हैं आप। अरे गंदा नहीं बोला, दिमाग खराब करे तू काम। मैडम एक्सक्यूज मी। आप फोन बंद कीजिए, मैं बताने लोगों को सब कुछ। क्या बताना आपने? प्लेन दौड़ रहा है, ऊपर नहीं उड़ेगा। इसके टायर ठंडे थे, गर्म कर रहे हैं हम लोग। भाई साहब मैं साले तेरे आग लगा दूंगा। नमस्कार। एक सेकंड। प्लेन सेवा में आपका स्वागत है। देख अलाउंस कर रही है। आप अपनी आगे की पेटी, पीछे की पेटी, साइड की पेटी, उस साइड की पेटी, मैं आपकी बेटी सिसली। बेटी वो हंस रहे हैं। एक सेकंड, मैंने प्लेन का पैसा दिया टिकट का। जी। अंदर 2 लोग हैं जो हेडफोन पे गाना सुन रहे, मैं नहीं सुनूंगा। गाने नहीं सुन रहे, डायरेक्शन देख रहे हैं कहाँ। एक सेकंड, चिल्ला के ऊंची आवाज में नहीं। किसको कह रहा है? सिसली को तो कह नहीं सकता, हम तो जहाज क्रैश करा देंगे। आपको ही कह रहा है। बात सुन तेरी। साला मैं आपकी बेटी। एक सेकंड रुकिए, अंदर हेडफोन पे गाना कौन सुन रहा है? अच्छा साले वो पायलट है। आगे से आने के लिए टूं टूं एक द्वार है, पीछे से जाने के लिए दूसरा द्वार है। प्लेन अगर क्रैश हो जाए तो हरिद्वार है। अरे ये क्या डरा रही है। सुनो, मेरे को हवा नहीं आ रही है अंदर, इसका खिड़की खोल ली है सिसली। खिड़की नहीं खुलेगी। खुलेगी। खिड़की क्रैश हो जाएगा। खिड़की खोलो। हेलो, मर गई इसलिए क्या? हेलो। नहीं ये नमस्कार। स्टोरी कैसी लगी? स्टार 9 दबा के कॉपी भी कर सकते हैं। तुम्हारी ये आपकी भी है। देख, आगे की बेटी, पीछे की बेटी, आपकी बेटी सिसली। इमरान हाशमी को किसली। ओके बाय। दीदी जी ने फोन करके बउआ से आज कहा कि अक्सर यही कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है। चावल में भी हो सकता है, दूध में भी हो सकता है, पनीर में भी हो सकता है, खीर में भी हो सकता है। तो इस पर बउआ बन के हमने क्या करा? आइए सुनाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो। हाँ, कौन भाई? अंकिल नमस्ते। नमस्ते। बड़ागी जी, मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से बुलाने के लिए। अरे भैया सर क्यों कॉल कर दिया? आपसे 2 मिनट चाहिए अंकिल, अगर आप तैयार हैं तो बताइए। तैयार किस लिए तैयार? इसलिए तैयार, एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते लोकप्रिय और जिम्मेदारी से ये मुकाबले में हम चर्चा। भाई साहब, हेलो। हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी
और जनता की तरफ से चर्चा में शामिल होने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई हेलो हेलो को बोल दूंगा, बैरागी किसको लेके आ गया बीच में? मैं कोई जनता वंता का कोई मैं। एक सेकेंड, ये न्यूज चैनल पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है। नंद किशोर बैरागी जी, आज का मुद्दा ये है कि आखिर दाल में ही काला क्यों होता है? अरे अजीब है। नहीं दाल की बात कर रहे हैं। नहीं तो दाल की तुम बात करो ना यार। दाल में काला क्या? दाल में मैंने काला डाला है क्या? एक सेकेंड, लगता है एक छोटा सा ऐसा सुन एक सेकेंड ब्रेक बनता बैरागी जी ने बोला है कि दाल सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है धरती पर। जनता क्या पूछना चाहती है बैरागी जी से? हाँ मेरी बात कराओ बैरागी से, जरा पता कराओ कि दाल कैसे खूबसूरत है। कैसे खूबसूरत है जनता पूछ रही है। कि दिमाग जब तक खूबसूरत है वही खूबसूरत चीजें बनाएगा। सही, यानी अगर दिमाग खूबसूरत है तो खूबसूरत चीजें बनेंगी। लेकिन दिमाग को खूबसूरत रखने के लिए पेट का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। पेट का खूबसूरत यानी पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा होगा और पेट कैसे भरेगा? एक मिनट, पेट कैसे भरेगा भाई साहब? लगता है संपर्क टूट गया है। संपर्क टूटा है क्या? नहीं तुम्हारी टूटेगी अभी 2 मिनट बोल के 20 मिनट से खा लो। अनपढ़ लोगों को। एक सेकंड, आप कह रहे हैं दाल खूबसूरत है, लेकिन दाल की खूबसूरती का उस कालेपन से क्या लेन देन है जो दाल में काला है? ताकि दाल को नजर से बचाए। अरे तेरी बैरागी। और मैं बैरागी जी को आप शब्द नहीं बोल सकते, हमारे एक्सपर्ट हैं वो। जनता से एक्सपर्ट के में डाल दूंगा। बस करिए, बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट है। दाल पे थूकने के माहिर लग रहे हैं। थूकते हैं आप मुँह से? अरे मैं थूकता हूँ। इनका नाम क्या है? त्रिपुरारी लाकड़ा जी। त्रिपुरारी लाकड़ा है आप? अरे मैं त्रिपुरारी लाकड़ा हूँ, काकड़ा हूँ, काकड़ा डाल। तीन बताए। लाकड़ा, आकड़ा और काकड़ा। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया नंद किशोर बैरागी जी का। साले में बस मैं कुछ बोल पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भाई शोभित फोन करके बउआ से कहते हैं कि फिल्मों का ज्यादा ज्ञान भी इंसान को कंफ्यूज कर देता है। अब इस पे बउआ ने क्या किया सुनिए। हेलो। लेकिन सर एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है? एडमिशन के लिए फिल्मों का ज्ञान होना जरूरी है। फिल्मों का ज्ञान मुझे है। हेलो। क्या ज्ञान है फिल्मों का? एक सेकंड, कहीं फोन लगा। हेलो। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? हीरो बनने की तमन्ना जी मेरे बाप दादा की। तेरी बाप दादा की? तो उनने सपना जिया नहीं, मैंने सोचा मैं उनका सपना जी लूं। तू ये बता यार, तू है कौन? मुझे मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। अरे नमस्ते भाई बउआ। नहीं, लेकिन सर ये फिल्म के इंस्टीट्यूट में अगर मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये एडमिशन के लिए चाहिए ज्ञान, फिल्मी ज्ञान होना चाहिए। फिल्मी ज्ञान मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें? नेक्स्ट बच्चा भेजो। नहीं नेक्स्ट नहीं गुरुजी, पहले मेरा सुन लो। करना है ना, करो, नहीं अपना हम आगे देखे बच्चों के पास। भाई साहब देखो, हो सकता है ये मुझे गुमराह करे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सही इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ वो आप बस चेक कर लो। ये मेरा फिल्मी ज्ञान चेक करने वाला है। जल्दी कर, जो भी करना फटाफट। जल्दी, एक सेकेंड। तो आप क्या ज्ञान चेक करेंगे? शोले फिल्म देखी है? ओके। शोले फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है कौन सा? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं यार ले एक सेकेंड रुकिए, ये उसका डायलॉग नहीं है। अच्छा है, वो फिल्म कौन भूल सकता है दुनिया में। वेलकम पिक्चर। वेलकम में राजेश खन्ना साहब कहते हैं आई हेट टीयर्स पुष्पा। यह आप ऐसी जगह एडमिशन लेगा? एक सेकेंड। अरे पदुल्ला। अबे ओ एक सेकेंड रुकिए, आपने जो फिल्म बताई उसमें राजेश खन्ना जी तो थे नहीं। तिरंगा पिक्चर में गैंडा स्वामी ने खुद कही है हाँ। कि ये 70 मिनट भगवान भी तुमसे न छीन पाएगा। देख तेरी में गंडा क्या ओ पदौले चुप कर। बात तो कराई से मेरी। नहीं, अगर देखो आप अपनी गुस्सा चाहे मेरे पे उतार लो, आप इनको कुछ बोलेंगे एडमिशन नहीं देंगे कल को। तो कुछ नहीं पता। क्लासिक फिल्म की बात करूंगा, क्लासिक फिल्म। तेरी क्लासिक में तेरी घुसेड़ दूंगा इधर। टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? टाइटैनिक देखी है? उसका सबसे हिट गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा तू नागिन में सपेरा। अबे तू आपने चलो सारी छोड़ो, तारे ज़मीं पर देखिए। देखिए मैंने। उसमें आमिर खान साहब कहता तेरा क्या होगा कालिया। तेरे बाप ने कभी मूवी देखी? ओह माय गॉड, गंदा बोला आपने। चलो सब छोड़ो, DDLJ देखिए? हाँ मैंने देखी है। उसके अंदर कातिया ने क्या बोला है? कातिया? हाँ, बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा कातिया। तेरा बाप का था वहाँ पे साले। नहीं चाहिए मुझे एडमिशन। सबसे बड़ी फिल्म देखी 3 इडियट? उसके अंदर बोलते मेरी माँ के कंगन कब देगा लाला। तेरी माँ के कंगन। बस करो, फोन कट गया। अंकल उनका क्या कहते थे आप? भाई संदीप ने फोन करके बउआ से कहा कि इंसान को गुस्सा कभी भी और किसी बात पे भी आ जाता है, और अगर वो राइट टाइम पे गुस्सा न थूके तो गुस्सा जमा होके बड़ा गुस्सा बन सकता है। अब इसमें बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो। I think Mr. Venugopal, people should talk about this. Anger is also emotion. अरे भाई किससे बात कर? Emotion. एक सेकेंड, I think someone is online. हेलो। हाँ भाई किससे बात कर? अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ काम क्या है? With me, Mr. Venugopal, right there on it. Hi, how are you? काम क्या है आपको? बिजी हैं क्या? हिंदी बोलूं?
यार बिजी हो ना, ये बताओ काम क्या है आपको? काम सर, यही बात है, आप जो इरिटेट हो रहे हैं मिस्टर वेणुगोपाल, डिड यू सी दैट? दिस इज द इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्स मिस्टर। तो बात तो बता, बात क्या करनी है तुझे? लेट मी एक्सप्लेन। बोल। कहना है? अरे बोल यार। मैं यही कह रहा था, जो गुस्सा और इरिटेशन आपको अभी आ रहा है, घंटा गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा तू दिला रहा है मुझे। यही देखो, यही वो पॉइंट है जब आपको अभी थूकना चाहिए। अरे क्या थूकना चाहिए? ऐसे करो और थूको। क्यों थूकू मैं यार? वेणुगोपाल, टेल हिम टू स्पीट। एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ एंगर कैन बी फाउंड इन ए फेशियल एक्सप्रेशंस। क्या बोल रहा है? बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल लिंगो रिस्पॉन्सेज एंड एग्रेशन, एनिमल। जस्ट मिनट। ओ भाई, ओ हिस्ट्री मत पढ़ा मुझे बात बता क्या करनी है? जस्ट डू। क्यों थूक दूं? अगर आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा गुस्सा नहीं थूकोगे तो एक साथ वो गुस्सा बाहर आ जाए। एक साथ गुस्सा फूटेगा वो। फूटेगा वो। एग्जैक्टली। इसलिए अब आप थोड़ा गुस्सा हो रहे हो, हमने आपसे ये कहा था कि आपने तेरा दिमाग खराब हो गया है। वेणुगोपाल प्लीज हेल्प हिम इन स्पीटिंग प्लीज। वेणुगोपाल एक सेकंड बात करिए, आप वेणु जी से बात करिए। वेणु जी नो 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 नो, एंगर थूको थूको थूको। बस करिए, यू आर गेटिंग एंग्री अगेन एंड अगेन। एंगर इज लाइक अ प्रेशर कुकर, वी कैन ओनली अप्लाई प्रेशर अगेंस्ट आवर एंगर। प्रेशर कुकर के बेवकूफ वाला एग्जांपल दे रहा, मुझे जाम की बोतल नीचे गिरी तो उसमें सड़ जाता है। यही वजह है, यही वजह है। यानी एंगर की कोई एग्जैक्ट वजह नहीं होती, इंसान जो भी बोलो एंग्री हो सकता है। इस टाइम पे अगर थूक दे, इस टाइम पे अगर थूक दे तो गुस्सा खत्म। खत्म। तू भाई पागल है क्या? पागल नहीं, मेरे साथ मिलके 3, 2, 1। हेलो, मैं बउआ बोल रहा था अंकिल, नमस्ते। आप कौन बउआ? मैं बउआ, मेरी करने भैया आपसे घटनी है। आप अगर तैयार हैं तो बताइए। अरे तैयार किस लिए हो? कह रहे हैं एक बहुत बड़ा मुकाबला, जहाँ पर चर्चा को एक नया आयाम मिलता है। हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी, हेलो बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार बोलिए। और जनता की तरफ से प्रतिनिधि भाई साहब, हेलो बोलिए। जनता की तरफ से मैं मिला था क्या तुमको? आप जिम्मेदारी एक चीज होती है भाई साहब। अबे जिम्मेदारी मेरे पास 50 है, अपने बच्चे को बस स्टॉप पे लेने जाना है, ये भी जिम्मेदारी है, तो वो काम ना करूँ क्या? आज का जो मुद्दा है भाई साहब, एक सेकंड, आपने पसंद से शादी करी है अपने या फिर अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है भाई। अरेंज मैरिज है। यहाँ बात हो रही है लव मैरिज की। बैरागी जी बता रहे हैं कि क्यों आज के युवा अपने माँ बाप से बात करने से कतराते हैं। जी कतराते। मैं ड को ड बोलता हूँ, माफ करें। अच्छा। छोटा सा ब्रेक, फिर से स्वागत है। सपोज ये भाई साहब है, भाई साहब मतलब बबलू के पापा हैं। मैं शानू का पापा हूँ। सानू का पापा हैं, और सानू कल को अगर लव मैरिज करना चाहता है और भागने का प्लान बनाता है जी, आप कहते हैं ये गलत है? बिल्कुल गलत है, भागना। तो वो लड़की के बाप से कैसे बात करे? भाई साहब, आप सानू का साथ देंगे? अरे शानू की टांगे ना तोड़ दूंगा साथ देने से पहले, साले और तेरी लात मार। छोटा सा ब्रेक ले लो, फोन काट दो, किसी और को फोन करो। एक सेकंड रुकिए। एक सुनिए, बोलिए आप क्या कह रहे थे बैरागी जी? त्रिलोचन जी, कौन आ गया? आपका नाम त्रिलोचन रखा गया चुपचाप से। मेरा नाम त्रिलोचन क्यों रखा गया? सानू के पापा है ना? सानू के पापा। अबे तो शानू के बाप का नाम त्रिलोचन होगा। क्या एक सेकंड रुकिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर लड़का लड़की के घर गया है तो उसका हाथ कैसे मांगे? बिल्कुल, उसका सबसे आसान तरीका है, आपको सबसे बड़े आदमी को साथ लेके जाए। त्रिलोचन जी, त्रिलोचन बोलना मन कर। अच्छा, देखिए वो जब भी बात करने जाएगा लड़की के बाप से, हाँ, तो 10-10 हजार की 5-6 गठियां ले जाए। अबे लड़का क्यों लेके जाएगा? क्यों? हाँ, एक मिनट, आप कह रहे हैं माँ बाप के साथ नहीं जाएगा वो? नहीं। पैसे क्यों ले जाएगा वो? नहीं, एक सेकंड, त्रिलोचन ना बाप। त्रिलोचन बोलना बंद कर दो ना। एक सेकंड, बड़ा कैसे हो गई 10,000 की गड्डी? ना बाप बड़ा ना भैया। हाँ, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, त्रिलोचन। मतलब ये कह रहा है कि रुपया रिश्ते की बात करेगा? जी हाँ, करेक्ट। ये मुद्दा यहीं खत्म होता है। हमारे एक्सपर्ट हैं ये। बस करिए, बस करिए, मदर फादर तक बात चली गई। बात ओके। भाई भानु ने फोन करके बउआ से कहा कि जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में, इस खूबसूरत रास्ते में अगर एक हमसफर मिल जाए तो रास्ता अच्छे तरीके से कट जाता है, लेकिन ये रास्ता काटने के लिए हमसफर होना कैसा चाहिए? अभी से बउआ ने क्या मस्ती करी है, सुनिए। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। क्या हुआ? ऐसे बात कर रहे हैं? काम की बात करो। 2 मिनट चाहिए अगर आप मौका दें तो। हाँ जी, मौका है, बताएं। मौका, शादी के लिए इस्तेहार दिया था ये? हाँ जी, दिया था। पूरा नाम क्या लिखते हैं? लिखता हूँ शर्मा। ये हिंदी पेपर में आया है। अच्छा जी। तो शादी की उम्र होगी आपकी? उम्र तो निकल गई जी, बस अब शादी करनी है बस। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या कोई परेशानी थी? तुम काम की बात करो। तो आप
कंफर्म है कि लड़की से ही शादी करेंगे? नहीं, और तो तुम्हारे यहाँ के आदमियों से शादी होती है दो गंदी बात कर रहे हैं आप। नहीं तो काम की बात तो कर नहीं रहा कुछ। तो अपशब्द का उपयोग करेंगे? नहीं अपशब्द नहीं, तो मैंने अगर अखबार में ऐड दे दिया तो गलती थोड़ा नहीं करती मैंने। गलती नहीं करती, लेकिन मेरा धर्म है ना पूछना कि लड़की से ही करेंगे। तो ऐसी बात क्यों पूछ रहा है? नहीं तो इसलिए क्योंकि जिंदगी एक सफर होता है। अरे सफर होता है तो सफर काटने को तो शादी करता है आदमी। और यही बात कहने ही वाला था मैं, सफर यानी रास्ता, और आपने अभी सफर काटने की बात करी है, यानी एक सेकंड, यानी रास्ता काटने की बात करी है। हाँ तो फिर क्या? एक सेकंड, वन एट अ टाइम, आप गलत नहीं बोल सकते। और अगर रास्ता काटना है तो बिल्ली से अच्छा हम सफर कोई नहीं है। ओए अपने बाप की शादी करवा ली बिल्ली तो पूरा कंप्लीट तो करने दीजिए। बिल्ली रास्ता काटती है, आपने कहा कि जिंदगी एक सफर है यानी रास्ता उसे भी काटना होता है, तो बिल्ली से अच्छा रास्ता कौन काटता है? साले बिल्ली तेरी काट लेगी। एक सेकेंड, यानी आप कह रहे बिल्ली रास्ता काट सकती है और बिल्ली वो भी काट सकती है, क्या बोला था आपने? नहीं, तो यानी बिल्ली सब्जी भी काट सकती है और बाल भी काट सकती है। क्यों फोन किया तुमने? सुबह सुबह का टाइम हो गया। फोन कट गया था, एक सेकंड रुकिए। अरे फोन कट गया था। नहीं, मैंने इसलिए फोन किया ये पूछने के लिए कि आपके अगल बगल कोई बिल्ली है? मेरे बगल में मर्द बैठते हैं, बिल्ली नहीं बैठती। एक सेकंड नहीं, ये मैंने इसलिए सोचा कि शायद अगर बिल्ली रास्ता काट सकती है, सब्जी काट सकती है, बाल काट सकती है, तो फोन भी काट ही सकती है। फोन को रख दे तेरी काट दिया। मीनाक्षी ने फोन करके आज बउआ को टॉपिक दिया और कहा कि जायदाद की बात पर, प्रॉपर्टी के मुद्दे पर अक्सर दो भाइयों में तनातनी या झगड़ा हो ही जाता है। इस पर बउआ ने क्या किया ये सुनिए। आवाज नहीं आ रही। हेलो, क्या सो रहे थे क्या? हाँ जी सो रहा था, बताएं। बाद में लगा लूं, चल जाएगा, अभी बात कर लेंगे। नहीं जग गया, बताएं। जग गया। मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते अंकिल। नमस्कार। एक सेकेंड, तो ये पेपर रेडी करवा लो, मैं वकील साहब से बोल के ये भाई साहब का साइन ले लूंगा, ठीक है? ओके ठीक है। हाँ भाई साहब, तो पापा कैसे हैं? किसके पापा? कौन पापा? अरे अपने पापा। अपने पापा किसकी बात कर रहा है यार तू? तुम्हारे पापा। तो अपने पापा क्यों बोल रहा है तू? यार एक ही बात है ना। एक बात कैसे हो गई? लगता है आप नींद में। मैं वापस करता हूँ, वकील साहब से पेपर भिजवा दूंगा, आप साइन करके भेज देना, ठीक है? कौन वकील, कैसा पेपर, किस चीज का साइन? नींद में है? नहीं नींद में नहीं, तू बता ये क्या कर... एक सेकंड, आप शायद समझे नहीं। देखो, बचपन से हमें सिखाया गया है गाय हमारी माता है और बिल्ली हमारी बिल्ली है। बिल्ली हमारी क्या है? नहीं, बिल्ली को मौसी बोलते हैं ना, मौसी। तुम्हारे यहाँ होगी, हमारे यहाँ नहीं है। सुन तो ले, नींद में है क्या? लग रहा है। नहीं नींद में बता रहा हूँ। सॉरी। तो गाय माता, बिल्ली मौसी अगर मान ले हमारे क्या होती है, तो मतलब गाय और बिल्ली बहन हुई। हाँ, तो तू मौसेरा बेटा हुआ। अबे मौसेरा बेटा। एक सेकंड, सॉरी, सही से रहे। एक सेकंड, तो उस हिसाब से हम लोग भाई हुए, हमारे पापा एक हुए। गंदा बोलने। नींद में है तो बताइए, मैं रख देता हूँ। नींद में नहीं हूँ मैं, 50 बार बोल चुका। सॉरी, नहीं इसीलिए कह रहा था ना, पापा अगर एक हुए तो तू मेरा भाई हुआ, जायदाद का हिस्सा बांट लेंगे। वकील साहब से पेपर भेजवा देता हूँ। किसकी जायदाद? जायदाद भाई हो गए ना हम लोग फिर। गंदा बोलने, वकील साहब पेपर लेके जाएंगे। रोल बना के नहीं, रोल नहीं बनेगा पेपर का। बिल्ली हमारी मौसी है, तू मेरा भाई है, जायदाद बटेगी। कुछ नहीं नहीं, एक मिनट, तू नींद में तो मैं बोलना बाद में करता हूँ। एक बस करिए। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा कि एक यूनिवर्सल सवाल जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला, और वो सवाल है कि यार पहले मुर्गी आई या अंडा? अब इसमें बउआ ने क्या किया सुनते। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। क्या 2 मिनट होंगे? हाँ 2 मिनट होंगे, लेकिन आप कौन होंगे? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट दे दो, सब बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक सवाल का जवाब दो। हाँ बता। पहले मुर्गी आई कि अंडा? अरे तू पागल है क्या? नहीं, मैं गलत बोलेंगे तो फोन काटा जा सकता है मेरी तरफ से। अबे नहीं, बस। हेलो अंकिल। क्या पागल है तू भी? मुर्गी अंडा, नो जवाब। मुर्गी अंडा तेरी नहीं। छी यार, ऐसा गंदा नहीं, अंडा तेरे बाप ने दिया। और बता। नहीं, मेरे नहीं, मैं बता। अगर आपको नहीं पता है तो अग्री करो ना कि नहीं पता है। अरे मुझे जानना भी नहीं है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना क्या है, पहले जवाब सुन के जाओ।
सुनो, जल्दी भौंक और फिर मर जा। मर, एक सेकंड मैं बताता हूँ। देखिए, मुर्गी अंडे का कंफ्यूजन दूर हो गया है। मेरे साथ बैजू है। बैजू, हाय, क्या हाल है बैजू? बस यार ठीक है। माय फ्रेंड बैजू से हेलो। ओ बैजू न, बैजू त्रिवेदी है। नहीं, बैजू टी से है, त्रिवेदी आपने जी से बोला है। बैजू त्रिवेदी। अरे फ्री है क्या तू? नहीं फ्री नहीं, एक सेकंड। मुर्गी अंडे के बारे में बैजू बताएगा। बैजू पहले क्या है, अंडा की मुर्गी? पहले अंडा आया। तो मुर्गी कहाँ से आई? अबे ढैंचू सुन तो ले, पहले अंडा आया। पहले अंडा आया फिर मुर्गी आई। ठीक है। मुर्गी के बाद क्या आया? क्या? मुर्गी के बाद ग्लास आया। ठीक है, फिर ग्लास में क्या आया? क्या? पैक बना। पैग आया। पैक के बाद क्या आया? क्या? बर्फ आई। फिर चखना। बर्फ का चखना आया। फिर उसके बाद बिल आया। तो भाई साहब उसके बाद फिर हिचकी। माय गॉड, गंदा गंदा बोल रहे हैं आप। धक। बस करिए, मैं बात, यानी पहले अंडा आया फिर मुर्गी आई। पहले तेरा बाप आया, उसके बाद ए फादर तक मत चले जाइयो, याद रखना। पहले अंडा फिर मुर्गी फिर गिलास। अंडा बिल। अंडा मुर्गी बहुत चखना। फिर हिचकी आई, फिर बिल आया। बिल नहीं आया, मेरा तो दिल आया। दिल चीज क्या आप ढांचू की लीजिए लीजिए। थैंक यू दादा। हेलो। हाँ जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते जी, बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा बोलिए। एक सर्वे के लिए फोन किया है। हाँ जी। आपके पास पेन होगा? है, पेन है। तो उससे मेरे को क्या फर्क, फोन पे से थोड़ी दोगे। तो पूछ क्यों रहा है? वो मैं ये कह रहा हूँ, आपके घर क्या क्या सामान है उसकी हम लोग लिस्ट बना दे। अच्छा। दाल है? चावल है? चावल है। सब्जी है। अच्छा, सूजी है? हाँ है। सूजी है? हाँ। फिर तो बहुत दर्द होता होगा यार, सूजी है। सूजी है। क्या गलत बोल रहे, मैंने पूछा सूजी है तो आपको दर्द तो होता ही होगा। तो सूजी खाने वाली ना, आप ही ने बोला सूजी है। फिर फोन क्यों किया? फोन क्यों, आप काटते हैं, फिर नहीं कर दूंगा। फोन करता रहेगा। सॉरी, सामान का लिस्ट। दूध है? दूध है। चीनी है? चीनी है, चीनी है। उसको पकड़ के रखना, वो बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। अच्छा ठीक है। और कुछ? बैड सेंस ऑफ ह्यूमर। दिमाग खा रहा है। सॉरी, ब्रेड है? ब्रेड ब्रेड नहीं है। अच्छा, एक और सूजी है? तो कहा तो था सूजी है। लेटने और बैठने में तकलीफ तो नहीं है? तेरी होगी थोड़े दिन बाद देख। इतनी दर्द हो मन में घुस के अंदर। आप ही ने बोला सूजी है। साले सूजी है, बोल क्या करेगा तेरी पूरी। हेलो। हेलो जी, मैं सुरभि। कौन से? हाँ। गाली किसको दे रहे थे? वो ये लड़का हमारा फोन कर रहा था। कौन लड़का? दे रहा था, परेशान कौन लड़का? कोई परेशान नहीं। पूछो ना। तमीज से बात करो, आधा बैलेंस चूस लूंगी। अबे पूरा चूसना है तो चुप रहो। सॉरी बोला ना। सॉरी बोला ना। आपके एक ऑफर निकला था इसलिए बताना था आपको। अब बताओ क्या ऑफर है? अगर आप आज 200 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? एक सेकंड, वो लड़का बताएगा अरे आपको। जल्दी बताओ, जो भी बताएगा, टाइम नहीं, जल्दी बताओ। हाँ, 2 किलो सूजी मिलेगा। सूजी मिलेगी, अंदर दे दूंगा। हेलो। हाँ, सूजी दे रहे हैं? मैं पूरी सुझा दूंगा। तेरे साथ बैठी। इसको क्यों बोल रहे हो, सुडबी को? मैं बोलूंगा, ये भी तो है। ये काट दिया फोन। हेलो, आप लोग याद रखिएगा कि जब भी आप लोग अगली बार हलवा बनाएं तो याद रखें कि सूजी हो। हेलो। हिमांशु ने फोन करके बउआ से कहा कि टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है। अब इस पे क्या मस्ती हो सकती है? हेलो। जांच लिए एक बार कौन होगा कौन अच्छे नहीं? से जांच लूंगा मैं। आजकल पता न चलता ना। आज नहीं, कोई आवे बता रहा कुछ निकले कुछ। नहीं, एक सेकंड, कुछ गलत ना निकलेगा। मैं मेरा हुक्का पकड़ा दे। हुक्का ले लो भैया, फोन बात करो। हेलो, सॉरी, मैं अपने पापा से बात कर रहा था। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते बेटा, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। अच्छा, कौन बउआ? मैं बउआ, ये मेरे पापा हैं। अच्छा, पापा सभी के, तुम्हारे कोई नई बात थोड़ी है। नहीं, मेरे पापा आपसे थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। पापा कहाँ काम करे तू? मैं तो फ्री में कहीं काम नहीं कर रहा। कहीं काम नहीं कर। एक सेकंड, कौन बात कर रहा? पापा बात कर रहा, बेटा बात कर रहा है। एक ही कर रहा, जो भी कर रहा है अभी। हाँ, मैं सॉरी, काम नहीं कर रही तो फ्री हो। काम मिलेगा तो कर लोगे। हाँ, ऐसे काम होगा अपने लायक, वैसे अपने लायक। ठीक है, आपका हाथ पैर सही है? हाँ बिल्कुल सही है, हाथ सही है। हाथ सही है, पैर भी सही है? पैर भी सही है और वो भी सही है। वो नहीं, वो का क्या मतलब है पापा? वो कोई बता रहा, जगह बता रहा कोई। वो पापा बता देंगे आपको, पापा को ज्यादा पता होगा ना इस बारे में। पापा को तो इतना पता, हुक्के की पाइप देखी लंबी? हाँ देखी है, उसी पाइप से तो गला घोट दूंगा। हमारे पाइप हुक्के की। भाई सुनिए, मैं कह रहा हूँ आपकी उंगलियां भी बढ़िया है ना? उंगली
हाँ उंगली भी है। कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया। तो एक काम करो, फिर मेरे पापा से बात करो, अगर आपकी उंगली बढ़िया है, हाँ आपको नौकरी मिल सकती है। पापा जी। हाँ बेटा, न्यू बता कि उंगली से कितना वजन उठा लेगा? अरे उंगली से करना क्या है? तेरी 2 उंगली को चोट मार कर टेढ़ी कर देंगे। क्या क्या करे, दोबारा क्या ना? उंगली का चोट मार कर टेढ़ी कर देंगे, 2 उंगली टेढ़ी कर देंगे। अच्छा, हम तेरी से टेढ़ी कर देंगे। अच्छा हेलो, आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे की नौकरी थोड़ी चाहिए भैया। वो करवान की कौन कह रहा तुम्हें? हमें तो उंगली पहले पूरी बात कर, उंगली से करना क्या है? जैसे तेरी उंगली टेढ़ी हो जाएगी, हाँ, तो देना टेढ़ी उंगली लेकर सीधा इंदिरा नगर आ जाए, गली नंबर 3 में 3 नंबर दुकान में डेयरी खोली हमने। तो उसमें क्या करना पड़ेगा टेढ़ी उंगली लेके? तो वहाँ घी के डब्बे रखे होंगे, उसमें से उंगली टेढ़ी करके घी निकालना। तो क्या दोबारा कहना, क्या निकालना? बता दे भाई। टेढ़ी उंगली से घी निकालना है आपको। डेयरी का दुकान है हमारे। कौन सा वाला घी? गधे का घी निकाल देगा तू? यार तू तो अनपढ़ आदमी है, बहरा, तुझे कहा नौकरी पे हमने कहा फोन मिला लिया। देंगे क्या हैं? क्या कर देंगे? तुमने कहा ना टेढ़ी उंगली चाहिए, टेढ़ी है मेरे दे दे के तुम्हारी टेढ़ी करवा दूंगा। फोन तक नौकरी 5 इसको लगा दिया फोन तूने। गंदा बोले, गंदा बोले पापा। क्या टेढ़ी करवा दी उंगली है? प्रभाष पूछ रहे थे रौनक भाई, अगर किसी लड़की को अप्रोच कर रहे हैं तो क्या कोई डिसेंट तरीका, कोई अच्छा तरीका बउआ बता सकता है? सुनिए क्या किया बउआ ने। हेलो। Oh, कौन? Ladies, are you ladies? Lady, yeah, I am lady. What a coincidence! I must say this. Coincidence? मैं बउआ बोल रहा हूँ ladies. बउआ, ओके, क्या काम है आपको? पहली बार एक लड़की को मिलना आया हूँ। अच्छा, बात कैसे शुरू करूँ ये बताइए। नाम वाम पूछ ले उसका। नाम? हाँ बेटी, एक सेकंड। आपका नाम क्या लेडीज? मेरा नाम पप्पी है। क्या? पप्पी। लड़की का नाम क्या है बउआ? पप्पी बोल दी है। ये तुम नाम लेके बता दी हो कि दे के बता सकती हो? थोड़ी तमीज में अच्छे से कुछ ऐसा बोलना जिससे लगे हाँ भाई कुछ सॉलिड आदमी। सॉलिड आदमी। हे लेडीज। यस बउआ। पप्पी सुनो, दूध मांगोगी खीर देंगे, कश्मीर मांगोगी चीर देंगे। अबे ओ सनी देओल की आत्मा आ गई क्या तेरे में? तो किस थोड़ा शाहरुख खान अच्छा सॉरी, थोड़ा रोमांटिक। शाहरुख का डायलॉग मारना था, सनी का निकल गया। शाहरुख का मारूं? हाँ शाहरुख खान। एक सेकंड रुक। ए पप्पी। यस बउआ। ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं पप्पी दे दो। पप्पी चली गई। पप्पी गई? गई यार। पप्पी नहीं लेके गई? तुम्हारा क्या ख्याल है? हेलो। अबे ओ क्या ऐसे क्यों? अभी तक तो प्यार से समझा रही थी। आवाज सुनिए अपनी। आवाज जैसे पता नहीं 2 दांत आगे टूटे, उन्हीं में से हवा निकल जाती है। दांत नहीं, अच्छा लड़का हूँ, स्मार्ट लुकिंग। हेलो गंदी। हेलो हेलो अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हाँ बोल भाई। मैं एटीएम के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ। ये मेरा मालिक आया, गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। एक सेकंड भाई साहब, अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मैं मेरी बात सुन। हाँ जी। तू मैटर बता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। मुझे फोन निकाल, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड। कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो? और ये चोर को देख के सीधा भाग गया नहीं रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है? तू भागा क्यों? तेरी नहीं, देखिए हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, हाँ, चोर को घुसते हुए देखा मैंने एटीएम में। देखा तूने? हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे बताओ क्या? तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का। हाँ। और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बके जा रहा है? अब इसका क्या करूं? एक सेकंड, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा आया था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर क्या ट्रेन में भागा था तू? ट्रेन में नहीं भागा था। पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस। एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के डालता तू? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ घिसता। उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे पड़ूंगा। तेरी
अब जो हाथ, एक सेकंड, बात कर तेरे मालिक से। मालिक। हाँ बोलो। कौवे से पूछो इसके पास पेपर तो बचे हो 2 साल। हाँ बचे। हाँ बचे। तो बोलो हाथ धोल के अपनी में डाले हो 2-4 पेपर। अरे क्या गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले। गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। आजकल के हिंदी गानों में इतनी इंग्लिश यूज की जाती है कि अगर उस इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब इसी पे बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? बउआ बोल रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? कौन बउआ, क्या तैयार है? इस बड़े मुकाबले में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ नंद किशोर बैरागी जी। नमस्कार। हम इस मुकाबले की तह तक जाएंगे और सुचारू रूप से एक। अबे हेलो, ये कौन मंत्री आ गया? ये नंद किशोर बैरागी जी हैं। बैरागी कौन नंद किशोर है? आजकल के जो गाने बन रहे हैं, क्या वो अश्लीलता की चरम सीमा को पार कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही। साथ ही साथ नंद किशोर बैरागी जी, गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिए। सही कह रहे, बिल्कुल सही। और इस मौलिक तू चाहता क्या है? चाहते ये है कि जो गाने आजकल बन रहे हैं उनके बारे में मैं जनता की राय यानी आपसे पूछूंगा। भाई चाहे लो, मेरे पास टाइम नहीं है ना। मैं तो एक गाना ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। मैनू कायदे से गाने 10 वर्ड्स मैनू का होना चाहिए। लेकिन ये गाया यो कवि ने। यो कवि यो। एक सेकंड, जनता हमारे साथ है। हनी सिंह का गाना है। या तो आप बोल लीजिए या बैरागी जी को बोलने दीजिए। तू ही बोल ले बैरागी, तू ही बोल ले, मेरे को नहीं सुनना। हाँ, और मैं बउआ। तमीज से बात कीजिए, बोल तो मैं लूंगा ही। बउआ गया तेरी। एक सेकंड, आप बताइए आपको इस गाने से क्या अर्थ समझ में आता है? 1 नंबर गाना है, हम सब बहुत नाचे हैं इस गाने पे, ठीक है ना? इस गाने का अर्थ क्या है वो नंद किशोर बैरागी जी हमें बताएं। मैं एक एक लाइन कहूंगा, आप अर्थ बताइएगा। ठीक है। पहली लाइन है ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। हाँ, यही लाइन है। इसका क्या अर्थ है? हे सुंदरी तेरे नीले नेत्र मुझे सम्मोहित कर रहे हैं। अच्छा। अगली लाइन, आई स्वेड छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। इसका क्या भावार्थ है? मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू तुच्छ वस्त्रों में विस्फोटक सामग्री के समान प्रतीत हो रही है। अबे तेरी विस्फोटक सामग्री तेरे। एक सेकंड रुकिए। जनता, एक शब्द में आप क्या कहेंगे बैरागी जी को? बैरागी अपनी बहुत ही गलत तरीके। अपने स्टेशन बैसाखी को। सॉरी, बैसाखी जी नहीं बैरागी जी। बैरागी नाम है बेटे, ढंग से पहले पढ़ तो लो। बैरागी? हाँ, बैसाखी तुम्हारे पापा ले, हम तो ये दुआ करें। बैसाखी तेरे दे दूंगा। बस करिए आप। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नहीं, मैंने एक बोला ना तो एक बोलो, ज्यादा खर्च नहीं करो। नमस्ते। तीसरा बोल रहे हो? आप क्या आगे अच्छा, आपके फ्रिज में कितनी बोतल हैं पानी के? क्या मेरे फ्रिज में कितनी बोतल है? हाँ, बाल्टी और मग्गे कितने घर में? अब तुझे क्या करना है? कूलर है या एसी है? अबे जो भी है घर में, तू कौन है? मैं 1 मिनट, कूलर का, फ्रिज में रखी बोतल का, एसी से टपकने वाली हर बूंद का हिसाब लेगा बउआ। अबे क्या चाह रहा है? पानी। क्या चाह रहा है? पानी कह रहा हूँ, पानी का राजा हूँ मैं। तू पानी का राजा? राजा, हाँ। अबे पानी के राजा, तू घर पे आ जा एक बार मेरे को। किस लिए फोन किया है? फोन रख रहा हूँ। पानी का राजा। तो पानी का राजा है तो घर पे क्यों आ रहा है? कैसे बना मैं राजा, वो सुनिए तो स्टोरी। क्यों सुनूं मैं? एक सेकंड, फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। आज सुबह क्या हुआ? मैं अपने छत के ऊपर लेटा हुआ था। तू है? एक सेकंड, उसके बाद मेरी मम्मी आई छत पे। अच्छा। और उन्होंने मेरे बाल सहलाते हुए कहा, हाँ, राजा बेटा बउआ उठ जा। राजा बेटा की पे लात नहीं मारी मैंने। गलत बोल रहा। एक सेकंड, जैसे उनने राजा बोला मैं तुरंत खड़ा होके दौड़ता हुआ तालाब के पास गया और शादी कर ली। अबे किससे कर ली शादी? मैं राजा आदमी, रानी से शादी करूंगा ना। अबे कौन है तेरी रानी? बताएगा? यार, तालाब में मछली रहती है। अच्छा, और मछली रहती है? मछली जल की? मछली जल की रानी है। रानी है और मैं राजा हूँ, हमारी शादी हो गई। अब ये क्या आवाज है भाई? ये मछली क्या? सुनो, मछली क्या? हाँ, ये तो मैं भी कर लूंगा। मछली करेगी? मछली कर दीजिए ना। ये क्या है पता है? ये बुलबुलें हैं इसकी। आई लव यू टू बोलो। एक पास में। ओ राजा। हाँ सुनो, पानी का सारा कलेक्शन मैं लूंगा आज से, क्योंकि मछली जल की रानी है। हाँ, मछली जल